उनकी इतनी इनकम है 13 ईयर्स के अंदर उन्होंने जो फर्स्ट सैलरी थी आपने सुना 14 से कितना हो गया 7 से 10 लाख महीना बहुत होता है। What's up guys, I hope you're doing good. My name is Ashma Hamne and welcome back to another video guys. So भाई यार आज की वीडियो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। मतलब ये भी मैं ना खुद फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ कि मैंने कभी इससे पहले ट्राई नहीं करा। एक पॉडकास्ट कह लो, इंटरव्यू कह लो, जो भी मेरे भैया उनके साथ में, क्योंकि ना मतलब मैं इनके साथ ही रह रहा था अभी जब से टोक्यो आया हूँ, तो मेरे भी एक दिमाग में आइडिया, फिर मैंने भैया से डिस्कस वगैरह करा कि एक मतलब इंटरव्यू टाइप में हम कर सकते हैं ताकि ना उससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प हो जाएगी। क्योंकि मेरे को तो अभी जैसे 1-1.5 साल ही यहाँ पे रहते हुए, तो जैसे जो भैया हैं उनको 13 या 14 साल के करीब कुछ हो गए रहते हुए, तो मेरा मन था कि उनके साथ एक पॉडकास्ट या इंटरव्यू जो भी आप कह सकते हो उसको, वो कोई इशू नहीं है। तो मतलब उससे ना जैसे आप लोगों को काफ़ी नॉलेज मिलेगी कि भाई जापान के बारे में और जॉब वगैरह के ऊपर ना। तो इस चक्कर से मैंने ये चीज़ सोची कि कुछ मे बी ये कुछ डिफरेंट भी हो जाएगा, क्योंकि मेरी जो सारी वीडियोज़ है ज़्यादातर घूमने के ऊपर है और जो एक स्टूडेंट लाइफ के ऊपर है। पर आज जो मैं करूँगा ना वो स्टूडेंट लाइफ, वर्क लाइफ और जापान की मतलब प्रोस कॉन्स और इंडिया से कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसके ऊपर रहेगी सारी। तो इस चक्कर से मैंने आज मतलब भैया से थोड़ा सा टाइम मांगा था। अभी भी रात के ना 2 बज रहे हैं तो हम रात को 2 बजे जाग के, भैया को नींद आ रही है पर वो मेरे चक्कर से जागे हुए, क्योंकि टाइम नहीं मिला था। सुबह से भैया भेजे थे, मैं भी था, फिर रात को हम बाहर चले गए थोड़ा सा। तो अभी आए थे थोड़ी देर पहले, खाना वाना खाया, अब रात को 2 बजे टाइम मिला है कि करें, क्योंकि कल मैं भी बिजी हो जाऊँगा, फिर भैया वो अपने काम है। तो अब रात को 2 बजे बैठे भैया के साथ बनाएंगे कि भाई आप लोगों के लिए कि क्या क्या मतलब जो भी मेरे क्वेश्चंस और जो भी मतलब मुझे क्वेश्चंस आते हैं, मैं वो सारे क्वेश्चंस भैया से पूछूंगा, क्योंकि वो मेरे से बेटर आंसर कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है, मेरे से एज भी बहुत ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली वो मेरे से ज़्यादा मतलब अच्छा आंसर कर सकते हैं। तो पहले मैं उनको मतलब वो अपना सेल्फ एक इंट्रोडक्शन दे देंगे कि वो मतलब क्या उनका नेम है, कहाँ रह मतलब जापान में कौन सी सिटी में रहते हैं और अभी क्या उनका मतलब क्या काम करते हैं। तो आप बताओगे। हाय गाइस, मेरा नाम नवीन जोशी है और अभी मेरी एज है 34। ठीक है, तो मैं जब स्टार्टिंग में जापान में आया था तो मेरी एज थी अराउंड 20, मतलब 19.5 साल करीब ना। तो उस टाइम मेरा मैं बीए करके डीयू से बीए एसओएल से पास करके मतलब रिजल्ट मेरा आ चुका था। तो उस टाइम मेरी एज थी 19.5 साल करीब। ठीक है, 19.5 मतलब अपने इंडिया में होता है ना, अपने उस टाइम क्या था ना कि जैसे जापान में लगता है यो चेन किंडरगार्टन, उस टाइम किंडरगार्टन था नहीं, हमें सीधे सोवक से बोलते हैं ना, अपने केजी से स्टार्ट करी थी। सॉरी, केजी में फर्स्ट क्लास से स्टार्ट करी थी। तो उस हिसाब से मतलब ऐसा नहीं था कि मुझे 20-21 में कॉलेज पास आउट करना था, ऐसा नहीं है। मैं 19.5 साल में पास आउट किया। अच्छा, और जैसे हाँ, बहुत कम लोग नहीं होते, मतलब मेरा तो खुद कॉलेज अभी हुआ था, कुछ टाइम पहले हुआ है। हाँ, मैं 89 अच्छा, आप उसमें गए ना एलकेजी यूकेजी वगैरह? एलकेजी यूकेजी का मतलब उस टाइम देखो मेरी जो बेसिक जो थी पढ़ाई लिखाई वो है एकदम, अब तक है वो टाउन हो चुका है। ठीक है, सिटी तो नहीं, टाउन हो चुका है। पहले वो था विलेज, बहुत ज़्यादा गांव टाइप का एकदम। तो वहाँ का जो सबसे बेस्ट स्कूल था वो स्टार्ट ही था केजी से। किंडरगार्टन का मतलब होता था फर्स्ट क्लास, मतलब 0 क्लास किंडरगार्टन बोलते थे, लेकिन फर्स्ट क्लास। तो मैं केजीबी में नहीं गया, मैं सीधे गया फर्स्ट क्लास। तो मतलब इसी हिसाब से मेरी मतलब जो उस टाइम पे कोई इशू नहीं करा स्कूल ने कि भाई फर्स्ट क्लास में कैसे ले ले बच्चा ना हो यार। अच्छा, क्योंकि अपने दिल्ली वगैरह में तो बहुत इशू करते हैं ना भाई, पहले बच्चे को उसमें बैठाओ। उस टाइम कोई रूल नहीं, रेगुलेशन तो चलता है। अच्छा, तो मतलब फिर उस हिसाब से अगर तुम काउंट करोगे तो मतलब काफी पुरानी साल है, मतलब क्रॉस कर ले मैंने जैसे क्या आराम से क्रॉस किया। तो 19.5 मतलब कॉलेज मैंने पास आउट किया। आपने मतलब डीयू से करा था? हाँ, डीयू से एसओएल से, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से मैंने बीए किया। और उसके बाद डायरेक्टली मैं सीधे जापान आ गया। ठीक है, मतलब आप जापान कैसे आए थे? मतलब वर्क वीजा था, स्टूडेंट वीजा था? ना, उस टाइम मैं एज ए स्टूडेंट आया था। अच्छा, तो आने के बाद पहले मैंने एक साल के लिए जापानी स्टडी मैंने की। लेकिन उससे पहले का भी थोड़ा सा बैकग्राउंड है जो मैं बताता हूँ। ठीक है, तो जब मैं अपने कॉलेज टाइम में था तो मैंने उसी टाइम मतलब जापानीज पढ़नी स्टार्ट कर दी। तो आप मतलब खुद ही पढ़ते थे, कोई इंस्टीट्यूट वगैरह ज्वाइन करा था? उस टाइम था, उस टाइम साकेत में होता था। सॉरी, साकेत में नहीं, हॉजकास में निहोंगो सेंटर। अच्छा, अब वो साकेत में है, उस टाइम था हॉजकास में। नासकावा सेंस है, हमारी सेंस थी। आज भी चल रहा है मतलब? हाँ, अभी भी चल रहा है। काफी पुराना होगा फिर तो आपको पड़ेगा ना। ठीक है,
तो जो नास्कावा सेंसे थी वो तो प्रिंसिपल थी वहाँ की, लेकिन जो हमारी जो सेंसे थी, मतलब जो हमारी टीचर थी वो थी यामानोई सेंसे। ठीक है, तो ये पॉडकास्ट जो भी देख रहे हैं हमारे, देखेंगे मतलब हमारे दोस्त यामानोई सेंसे को बहुत लोग जानते हैं। अच्छा, फेमस है क्या? हाँ, यामानोई सेंसे मतलब जो मेरे टाइम के जो स्टूडेंट्स थे, हाँ जापानीज हैं, वो अभी यहाँ पर रहती हैं। मेरे ख्याल से यामागाता केन में रहती हूँ। अच्छा, जहाँ पर अब छोड़ दी मतलब उन्होंने टीचिंग वगैरह? हाँ, वो यहीं पे रहते हैं मेरे ख्याल से। अच्छा, इतना तो मुझे खैर नहीं पता, मतलब कई साल पहले उनसे बात हुई तो उन्होंने मेरे को बोला था कि मैं यहीं पे शिफ्ट हो चुकी हूँ, तो वो अब यहाँ पे जापान में शिफ्ट कर चुकी है। अच्छा, हाँ, तो फिलहाल, हाँ, तो जब मैं कॉलेज में था, फर्स्ट ईयर से मैंने जापानीज पढ़नी स्टार्ट कर दी थी। तो उस टाइम होता था, उस टाइम में JLPT वगैरह एग्जिस्ट करते थे? हाँ, उस टाइम JLPT 4 होता था, मतलब सबसे अच्छा, बेसिक बेसिक्स। मतलब मैंने ये सुना है कि जैसे उस टाइम पे ना कांजी वगैरह इतनी होती नहीं थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आज के टाइम में तो 1000-2000 कांजी भी कम पड़ जाती है ना लोगों को, पर उस नहीं, टाइम नहीं। में मैंने सुना है कि 100-200 कांजी पढ़ना भी ना। जापानीज का बेस वही था। आप सब उन्होंने पार्टिसिपेंट ऐसा किया, उन्होंने और इजी बना दिया। पहले N4 सबसे मिनिमम था, बेसिक था, अब उन्होंने N5 कर दिया उसको। अच्छा, मतलब N4 में से भी सिलेबस काट के उसको N5 बना N5 दिया। कर दिया। अच्छा, तो N4 N3 मैंने इंडिया से करा था JLPT वहाँ से पास आउट करके फिर एक साल 1.5 साल में, 1.5 साल में होता नहीं है ऐसे, क्योंकि मैंने पहले से 12th क्लास से 6 महीने का रहता है इंडिया में तो अपना एक लेवल। हाँ, N5 6 महीना, N4 6 महीना, हाँ। N2 वगैरह लोग साल भर चलाते हैं क्योंकि थोड़ा उसको मजबूत बनाने के लिए ना। हाँ, तो मैंने अपना N4 और N3 अपने इंडिया में मतलब पास आउट करने के बाद आपने जापान के लिए अप्लाई करा? हाँ, तो ये आपने apply किया। मतलब खुद से अप्लाई करा था, आपके स्कूल ने करवाया था जो जहाँ नहीं, पर नहीं, आप पढ़ते थे? देखो उस टाइम क्या था, मैं एज ए टूरिस्ट गाइड मैंने पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट कर दी वहाँ पे इंडिया में जापानीज ट्रैवल कंपनी थी। ठीक है, तो वहाँ पे एज अ पार्ट टाइमर, मतलब मैंने वहाँ पे एज अ टूरिस्ट गाइड मैंने स्टार्ट करी। मतलब वही जैसे इंटरप्रेटर का टाइम एक होता है ना जो हाँ, स्टार्टिंग में क्या होता था टूरिज्म में ना। हाँ, स्टार्टिंग में क्या होता था ना कि जापान से क्लाइंट्स आ, मतलब फॉरेनर, मतलब टूरिस्ट आ रहे हैं, उनको पिकअप करना है, उनको एयरपोर्ट पे पिक करना है और उनको होटल में छोड़ना है, तो उसको बोलते हैं अराइवल और डिपार्चर है ना, वो ट्रांसफर बोलते हैं उसको। तो स्टार्टिंग मैंने ऐसे करी, कम से कम 10 या 15 मैंने ऐसे करी होगी। अच्छा, तो फिर मेरे को एक टूर दिया गया, वो टूर था मतलब सेम डे आगरा का। स्टार्टिंग मेरी ऐसी थी, तो मुझे अभी भी उस क्लाइंट का नाम था, उसका नाम था अकीरा सान। अच्छा, हाँ, वो मेल था मतलब कितना 50 या 60 साल का इंसान होगा। अब तो जिंदा कहाँ होगा? आप तो खैर मुझे नहीं पता या फिर उनकी पता है जी क्या जाते हैं, लाइफ होती है, जी जाते हैं। होगा कहीं, उसको नहीं पता मैं यहाँ पर है ना। तो अकीरा सान के साथ में मैंने पहली बार, मतलब जब मैंने सेम डे आगरा के टूरिस्ट के साथ में उनके साथ में गया था मैं, तो मुझे जापानीज नहीं आती थी बोलनी। मतलब आपने N4 तक पढ़ा था तो पढ़ा था, लेकिन मतलब एक आजकल का जो मतलब जो मेरी एज का जो मतलब बंदे हैं ना वो ये मानते हैं कि जैसे N4 पढ़ लिया तो बेसिक तो हम कर ही लेंगे, पर ये सीरियसली ऐसा है? नहीं, ऐसा है, जो तुम किताब में पढ़ते हो ना, और जब प्रैक्टिकल की बात आती है तो जापानीज हमारे मुंह से एक वर्ड नहीं निकलता। ठीक क्योंकि है ना ये चीज मैंने भी देखी, मतलब हम किताब में जो पढ़ते हैं उससे बहुत डिफरेंट है बोलने वाली। हाँ, क्योंकि किताब में क्या पढ़ा जाता है बहुत ज्यादा, मतलब एक वो नहीं होता जैसे अपनी हिंदी कोई पढ़ता है उसको बहुत ज्यादा वैसे पढ़ाई जाती है पुराने टाइप की, भाई जो हम बोलते हैं तो हिंदी इंग्लिश उर्दू सब मिक्स कर देते हैं। तो जापानीज में भी सेम ऐसे होता है कि बोलते टाइम आधे तो पार्टिकल स्किप होते हैं, कितनी चीजें होती हैं, तो बोलने के टाइम बहुत अलग होती है। तो आजकल पता है क्या, जो मेरी एज के कुछ बंदे उनको लगता है कि N4 आ गया तो मतलब हम तो कायवा कर लेंगे नॉर्मल, पर ऐसा N3 वाले बंदे क्या, मैंने तो ऐसे भी देखी N2 पास है पर कायवा नहीं कर पा रहे हो। जैसे कांजी आती हैं पर कायवा में उनको एक हेजिटेशन होती है बोलने में कि भाई वो क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करी, कभी रेंशु नहीं मिला ना, कोई ऐसे जापानी से कई बात करने का मौका मिला। तो आजकल ये बड़ा हो रहा है कि भाई N4 है तो बड़ा वो होता है कि N4 हम नॉर्मल कर लेते हैं, पर ऐसा सही में एग्जिस्ट नहीं करता ना। आप जापान आओगे तो आपको रियलिटी चेक मिलता है कि भाई हमने तो पढ़ा ही नहीं कुछ। और एक्चुअल में क्या होता है ना, तुम्हें जितनी जापानीज आती है ना तुम भूल जाओगे जब तुम बोलते टाइम रियल जापानीज के साथ में जब जैसे तुम्हारी कन्वर्सेशन स्टार्ट होगी तो तुम
एक बेसिक वर्ड होता है कि वातासी नो नामाई वा कोरे कोरे दिस, हाँ। तुम वो बोलना भूल जाओ। होता है बंदा नर्वस हो जाता है ना उस प्रेशर, time। बहुत ज्यादा प्रेशर। हम्म। अब इसने कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जो मेरे को समझ में आया, तो उसका आंसर कैसे दूंगा, मतलब वो पीछे वाला प्रेशर जो होता है ना, उसकी वजह से जो वो हमारा बंदा ना मतलब हाँ। उसका क्वेश्चन आने से पहले अपना वो दिमाग में चल रहा होता है हाँ। कि सेंटेंस बनाना शुरू कर दो ऐसे ही होता है, ऐसे होता है। नहीं ऐसे ही होता है ना। हाँ, और कई बार तो जैसे क्लाइंट को हमने एयरपोर्ट से पिकअप किया, हम बैठे गाड़ी में, होटल जा रहे, हाँ। ठीक है, तो वो पीछे की सीट है, हम अपने आगे हाँ, ड्राइवर आगे, के हाँ। बगल वाली सीट में, ठीक है। अब वो पीछे से बोले जा रहा है, बात कर रहा है। ठीक है, तो उसमें से 100% में से स्टार्टिंग में सिर्फ 10% समझ में आती थी। वो पूछता था अनातानो नमाएवा, हाँ बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में वातासी नो नमाएवा कोरदेस बोलते थे, ठीक है, उतना कॉन्फिडेंस था। फिर वो कहता था कि अरे अनातानो नियंगवा जो जो देश ने पैरा ने। अब उसके बाद उनके हाई लेवल के जापानीज स्टार्ट दोनों गुराई बेंक्यो शिमास्ता का है। अब भाई दोनों गुराई बेंक्यो शिमास्ता का तो उस टाइम तक भाई समझ में नहीं उस आया, टाइम वैसे पता है पढ़ा होता है पर दिमाग में होता है अरे यार एकदम से कैसे बोल दिया। लेकिन अब दोनों गुराई बेंक्यो इतना तो वर्ड हमें कैच हो गया। अब हम उसको आंसर देते थे अपनी टूटी फूटे में। हम कहते थे इची ने हैं, होता है भाई ठीक है। अब उसको जापानीज काइंड होते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, वो ज्यादा वो कहते हैं। मतलब मैंने ये चीज भी सुनी कि उनको जब पता होता है ना कि बंदा पढ़ रहा है तो उसको वो चीज समझते हो, सपोर्ट करते हैं वो कि भाई support अभी गाक से है, मतलब स्टूडेंट है तो इसको नहीं समझ आ रही होगी तो हम इससे मतलब इजी वाली जापानीज जो होती है ना कि बिल्कुल बेसिक वाली वो बोलते हैं कि जो आसान आसान वर्ड N5 N4 के, क्योंकि एक बार अगर वो जापानी पता है फ्लो पकड़ता है तो उसको भी नहीं पता होता कि वो कौन सी बोल रहा है कौन सी नहीं बोल रहा। ऐसे ही होता है। अगर उसको पता है ना आप स्टूडेंट हो तो वो बड़ा सोच समझ के बात करेगा कि मैं हल्की हल्की बोलूं और इतनी फास्ट ना बोलूं, क्योंकि अगर आप बताओगे ना कि आप बेसिक लेवल पे हो तो वो बंदा समझेगा आप तो मतलब प्रो हो और अब बात करो एकदम फ्लुएंट हो गए। नहीं, स्टार्टिंग में क्या होता है ना, मैंने आज तक बताया नहीं था कि मेरे को फ्लुएंटली आती है, अच्छा ठीक है। तो फिर मुझे लगा कि मुझे बोल देना चाहिए कि जापानी बोलते हैं मादा वातासी वा गाकुसेई दाकारा सोन्नानी नियंगो सैबरे नाइ, ठीक है। अब लेकिन उस टाइम इतनी भी कमांड नहीं थी लैंग्वेज में कि बोल दूं ये भी, लेकिन धीरे धीरे आई बात कि ऐसे बोलते। अच्छा, अब जब से बोलना स्टार्ट किया तब से उनकी एकदम सिंपल जापानी स्टार्ट, अब वो सिखाना स्टार्ट कर अब वो ये नहीं सिखाते थे कि इसको जापानीज क्या बोलते हैं, वो पता है जापानीज इंटरेस्टेड, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बंदे हैं वो। पता है क्या सिखाते थे कि जापान में, पता है तुझे फेमस अभी कौन सा वाला सॉन्ग चल रहा है, ये वाला तुझे पता है जापान में अभी फेमस कौन सा ग्रुप चल रहा है, मतलब ड्रामा वगैरह ना वो, ठीक है, वो भी हमारे बेंक्यो थी, स्टडी है वो भी। अब उसने जो प्रीवियस वाला हमारा क्लाइंट था उसने हमको आज बता दिया। आज जब नेक्स्ट क्लाइंट वाले का उसको बोलते थे वो कहते थे कि तेरे को बहुत ज्यादा पता है। आप पीछे से मिले आगे पास करते ना, उसको लग रहा भाई बंदा तो खेला गया है आता है इसको। तो क्या हुआ, क्लाइंट इतने में खुश है ना, जापानी इतने में से ही खुश हो जाते थे कि मेरी कंट्री के बारे में इतना जानता है ना, उसको इंटरेस्ट है। तो वो जो नेक्स्ट बंदा था वो और नई बात बता के जाएगा, फिर वो आगे हमारी एज क्या है 19-20 की एज में क्या होता है, तुम एक बात सुन लो किसी बात को तुम्हारे दिमाग में घुस जाती है। हाँ ये तो है ना, तुम्हारी मेमोरी पावर बहुत पीक पे होती है ना, वो हर चीज याद हो जाती थी उस टाइम। अब तो भाई इतने एपिसोड हो गए हमारे साथ में, क्या हमें पता है अब तो अगर हमें नए क्लाइंट कुछ भी बता के नहीं गया, लेकिन हमारे पास इतनी मेमोरी पावर हो चुकी है, नए अपने दूसरे क्लाइंट को बोलेंगे ना वो खुश हो जाएगा। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग मतलब एपिसोड थे जब मैंने स्टार्टिंग में ट्रेवल मतलब स्टार्ट करा था, मतलब अपना करियर स्टार्ट करा था, मतलब ट्रांसफर का काम करते थे। तो मतलब आपने इंडिया में कितना टाइम काम करा? यार मैंने 1.5 साल काम किया एज आपने मतलब एज अ गाइड। तो फिर आपने मतलब अप्लाई करा स्टूडेंट वीजा के लिए, फिर जापान आ गए आप? हाँ, तो मतलब जापान आ गए थे है ना, 1.5 साल आपने यहाँ पे, कितने साल आपने पढ़ाई करी यहाँ पे? मैंने 1 साल पढ़ाई करी थी। और 1 साल आप मतलब कौन सी सिटी में आए थे यहाँ पे? मैं ओसाका में था, शिनसाइबाशी में ह्यूमन एकेडमी मेरा स्कूल। अच्छा हाँ, वो बड़ा पॉपुलर, आज भी बड़ा नाम है उस स्कूल का। तो उसमें उसकी वेबसाइट में अब भी मेरी फोटो है। अच्छा 15 साल पुरानी। अच्छा, तो मतलब उस टाइम पे भी, आजकल क्या है जापानीज स्कूल में वो कि बैंक में 15 लाख दिखाओ 12 लाख दिखाओ, उस टाइम पे भी ऐसा होता था कि 12-15 लाख दिखाओ
और 6 महीने की फीस नहीं लेंगे, साल भर की लेंगे हम, ऐसा वो होता था। उस स्पॉन्सर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, टैक्स दिखाओ, बैंक स्टेटमेंट दिखाओ। उस टाइम भी था, बिल्कुल सेम सेम रूल थे। लेकिन आज के मुकाबले में स्ट्रिक्ट था उतना, या थोड़ा लीनियंट था उस टाइम पे? मेरे ख्याल से उस टाइम ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। सही में? हाँ, क्योंकि अब इंडिया की इकोनॉमी ग्रोथ हो चुकी है, तो वो इतना ज़्यादा डाउट नहीं करते। उस टाइम बहुत डाउट करते थे। अच्छा, कि बंदा अफोर्ड कर हाँ। पाएगा नहीं कर पाएगा। उस टाइम मेरा मतलब मेरा वीज़ा लगने का बेसिक ये था कि मैं N3 वहाँ से क्रॉस हो चुका था। हाँ हाँ। ठीक है, और एज अ टूरिस्ट गाइड मेरा जॉब एक्सपीरियंस था। मेरे वाले कंपनी ने मुझे वर्क सर्टिफिकेट तक प्रोवाइड कर अच्छा, दिया। प्रोवाइड कर ठीक दिया। है, एडवांटेज वो- देता है वो- वो ऐसे? अगर कोई ऐसे जैपनीज बंदा जैपनीज कंपनी में कोई काम कर रहा है, मतलब जैपनीज कंपनी इन द सेंस कि मतलब उसने किसी कंपनी में N3 इंडिया में पढ़ा और फिर उसने काम करा वहाँ पे, तो उसके बाद वो कंपनी से अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ले तो वो निहोगाकू में काम आता है? हाँ, जैसे वो N1 पढ़ने आ रहा है, N2 पढ़ने आ रहा है, तो पर वो तो मतलब मेरे ख्याल से स्कूल वो- है ना, उनको तो फर्क नहीं, कहाँ पड़ता है? उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब फर्क पड़ता है वीजा जब अप्लाई करता है। हाँ, एमबेसी को फर्क पड़ता है, embassy। स्कूल को तो अपनी फीस से मतलब है। स्कूल को तो वो तो कहेंगे तुम्हारे पास जितना है तुम दे दो, हाँ। है ना। मतलब उनके लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि उनका सेल हो रही है, सेल हो रही है ना सही वैसे है, हमारी। वो तो बिजनेस है। हाँ, उनको कोई उनसे कोई मतलब नहीं है कि तुम्हारे पास क्या है क्या नहीं है। उनके पास ये है कि भाई तुम्हारे जितने बेस्ट वो हैं डॉक्यूमेंट्स, उनको तुम उसको दो। मेरे पास थे, मतलब लक वाइज बोलोगे या मेरी, मतलब मैंने पहले से डिसाइड कर लिया था जाना तो जाना है। मेरी पहले से प्रिपरेशन ऐसी थी। तो मतलब आपको उस टाइम जब आपने स्टार्ट करा, तो मतलब किसने आपको ऐसा, मतलब क्या लगा कि जापानीज सीखो? ऐसे तो बहुत लैंग्वेजेस है ना, और क्यों जापानी क्यों आना है, आपने वो करा डिसाइड? यार ये तो मेरा फैमिली बैकग्राउंड, मतलब मेरे भैया टूरिस्ट गाइड थे। अच्छा तो अच्छा, उन्होंने आपको गाइडेंस दी कि हाँ, ऐसे ऐसे कर सकते उन्होंने हैं? गाइडेंस दी। और मेरा कभी भी मैंने सोचा नहीं था मैं जापान में आऊँगा पढ़ूंगा, लेकिन मेरा पहला जो एम था, मुझे बनना था पायलट। क्लास में मैथमेटिक्स मेरी PCM बोलते उसको, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मेरे वो सब्जेक्ट थे। लेकिन पता चल गया था हम नहीं बनने वाले। बहुत हार्ड वर्क चाहिए। ये तो है, उसमें ठीक है, पढ़ाई मतलब बहुत चाहिए। ये सोचना तब स्टार्ट करे थे, भैया ने मेरे को बोला था कि नहीं तू जापानीज करेगा, जापानीज कर। तो उस टाइम मेरा एक माइंडसेट चेंज हो गया, मतलब नहीं पायलट नहीं जापानीज। ठीक है, तो 12th तक मेरा PCM सब्जेक्ट जो था, मैंने डायरेक्टली वहाँ से BA ले लिया। अच्छा, ठीक है, कॉलेज और जितने इजी सब्जेक्ट होते थे सारे वही? हिंदी, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री। सही है। मतलब लगते हैं जी, थे नहीं नहीं, वैसे। वो पढ़ाई तो मुश्किल ही होती है, कोई भी इतना लिखना पड़ता ना, इतना मतलब हिस्ट्री में तो इतना लिखना पड़ता था। लेकिन ठीक है, हम PCM वाले थे तो भाई हम तो लिख देंगे, लिख दिए हमने, पास हो गया आराम से। तो लेकिन जैसे आप आ गए थे अब, है ना, जापान आ गए, तो जापान आने के बाद मतलब आपने वो पार्ट टाइम बाइतो वगैरह भी करी होंगी? हाँ, आपने उस टाइम पे क्या बाइतो करी थी? मतलब अब तो बहुत पहले का टाइम हो गया, जैसे आज मैं भी स्टूडेंट हूँ तो मैं भी बाइतो करता हूँ, आपने क्या बाइतो देखो करी थी? मैंने जहाँ पे बाइतो की थी वो अभी भी जगह है ओसाका में, नाम्बा में। ओसाका नाम्बा मतलब जगह था है। क्या, रेस्टोरेंट था, रेस्टोरेंट था, रेस्टोरेंट है, मतलब इज़ाकाया टाइप? नहीं इजाका है, नहीं प्रॉपर रेस्टोरेंट। अच्छा, जैसे प्रॉपर जापानीज की इजाका है तो मतलब वो सिर्फ जापानीज फूड सर्व करते हैं। हाँ, वो रेस्टोरेंट पीने पानी का सिस्टम भी तो होगा ना? बहुत अच्छा। और उसकी एक बियर थी, ब्लैक एंड वाइट, क्या बोलते हैं उसको? आप ब्लैक बियर जो कहते हैं ना? हाँ, ब्लैक हाँ, हाँ, हाँ। वो बहुत फेमस थी। वो भी क्योतो में बड़ी फेमस है, वो टेस्ट ठीक अच्छा है है, उसका। म्यूनिक, जर्मनी की म्यूनिक जो सिटी है ना, उसके नाम पे उस रेस्टोरेंट का नाम है। यहाँ बोलते हैं म्यूहेन बोलते हैं ना। तो वो नाम्बा में है, मतलब उसके 3-4 कोबे से स्टार्ट हुई थी वो चेन है ना? हाँ, फ्रेंचाइजी। 3-4 ब्रांच है बस, वो उसके कुछ नहीं। तो उस टाइम जीक्यू वगैरह क्या रहता था, मतलब अपना यार, जो उस जीक्यू आर्ली वेज टाइप? हाँ, उस टाइम मेरी 850 येन पर आवर की थी। मतलब आज से 13 साल पहले करीब ना? हाँ, 13 लेकिन साल। आज के भी टाइम में अगर आज भी एक बंदा रेस्टोरेंट बाय तो करता है, तो ना करके ओसाका में 1100 तक वो कमा लेता है ना। 1050 से ना 1100, मैंने 1300 वाले भी देखे, पर वो उस टाइप के होते हैं वहाँ ना, किबीशी थोड़ा स्ट्रिक्ट ज़्यादा होते हैं। मिल जाती है बाइक तो, पर थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि करने वाले करते हैं कि 1100 1200 1300 1100 तक की तो मिल जाएगी, पर जो 1300 1400 छूने में थोड़ा सा हालत टाइट हो जाती है, कि वहाँ मिलती नहीं इतनी आसानी से, क्योंकि मिलती है तो पहले बंदे जापानी खड़े होते लाइन में, फॉरनर तो बाद में आएगा वहाँ। हाँ, तो ये उस टाइम पे मतलब 850 से अगर आज की लाइफस्टाइल में देखा जाए तो खाली 200-250 के करीब बढ़ा है जीक्यू, है ना? हाँ, 13 साल के अंदर।
हाँ मतलब इतना भी ज्यादा नहीं बढ़ा है, वैसे बढ़ना चाहिए इसको डबल। लेकिन हाँ जैसे मैं कॉमेडी में करता था यहाँ की जो इकोनॉमी जो चल रही, जो ग्रोथ है वहाँ पे, उस हिसाब से सही है, ठीक है 200-250 एमबी। हाँ लेकिन जैसे मैं करता था तो वहाँ पे क्या था, 1000 येन था, अब भैया के टाइम पे 850, तो मतलब 150 ही बढ़ा 13 साल में वो खाली, है ना। हाँ बस। और उस टाइम भी मतलब एज अ स्टूडेंट आप कितने 8-9 मान तो कमा लेते हो महीने का। 8 मान, 8 मान मतलब। जो मुझे याद है 7.5 से 8 मान के बीच में मेरी सैलरी आती थी। अच्छा एक चीज बताओ कि जैसे ना टोक्यो में मान लेते हैं, क्यों तो साल की तो बात की बात है, टोक्यो में अगर कोई बंदा एक गाक से स्टूडेंट है, वो खाली बैंक में जॉब मार रहा है, जैसे कोई बताते नहीं है ना कैश में सब मार रहे हैं जो बच्चे, वो बैंक में जॉब मार रहा है ना, तो क्या वो 28 घंटे से अपने कर सकता है एक्सपेंस पूरे अकेला रह देखो के? कर सकता है, ओवर 28 आवर्स इलीगल है। ठीक है, पकड़ा है तो डिपोर्ट है ना। मतलब मैं तो एडवाइस नहीं करूंगा कि करो, लेकिन होता है यहाँ पे लेकिन सब कुछ पता होता है मैं बताऊं, जो आजकल मतलब और भी जैसे बहुत बंदे हैं जो करते हैं और बताते नहीं, जैसे बहुत ऐसे यूट्यूब पे बहुत लोग हैं जो कर रहे हैं स्टूडेंट, पर वो क्या दिखा रहे हैं कि हम 28 घंटे करते हैं, वो एक ना गलत वो लोग वो मान के चल रहे हैं कि अपने आप में ना, मतलब एक गलत मैसेज जा रहा है कि भाई 28 घंटे में बंदा बहुत अच्छा सर्वाइव कर पाता है, पर ऐसा सच नहीं है। 28 घंटे में ना आप करोगे, अगर आप 10 मान भी कमा रहे हो ना, 10 मान मतलब 1 लाख, तो 1 लाख में से 90,000 तो अकेले बंदे का खर्चा आराम से निकल जाएगा, ना करके 5,000 बचता है, वो भी कोई वो मिसलेनियस एक्सपेंस आ गया जो आपको पता ही नहीं कि हेल्थ का आ गया, कुछ आ गया, फोन का बिल ज्यादा आ गया, तो पूरा खत्म पैसा। तो अकेले रहने में ना मैं उसी को एडवाइस करूंगा जिसका फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रांग हो, कि कल को पैसा नहीं आ रहा तो पापा भेज देंगे पैसे उसको, है ना। हाँ मतलब अगर तुम आ रहे हो ना जापान में, तो स्टार्टिंग का 3-4 महीने का एक्सपेंस लेके आओ अपना, मतलब 3-3.5 पार्ट लाख। टाइम पे तो सोचना ही मत, मतलब ये इस हिसाब से लेकर आना। मिल जाएगी, ऐसा नहीं आराम से मिलेगी। मिलेगी, लेकिन ये नहीं कह रहे कि 3-4 महीने सोच तो के नहीं मतलब मिलेगी। अपना बैग लेके चलो ना, वो बचेगा, तुम्हारी सेविंग ही रहेगी इमरजेंसी में, क्योंकि ना ये चीज बड़ा मैंने देखी कुछ मतलब वीडियोस में, कि वो कह रहे हैं 28 घंटे करके, हम तो 28 घंटे कर रहे हैं, पर असली में वो बहुत 28 के, मैं तो ऐसे ऐसे बच्चे जानता हूँ 50-50 घंटे मारते हैं एक हफ्ते में, और वो और ज्यादा वहाँ 50-60 घंटे पता है। टपाते हैं। उनको जो मुझे पता है, मतलब मेरे जितने दोस्त थे, उनको 17-18 मान महीने का स्टूडेंट लाइफ में 17-18 मान, पता है एक फुल टाइम वाले बंदे की होती है। हाँ यहाँ की बेसिक सैलरी 18-19 मान से स्टार्ट होती है। हाँ वो मतलब फुल part टाइम time की सैलरी कमा रहा है स्टूडेंट लाइफ में, तो सोचो कि क्या पढ़ाई क्या करता होगा, वो खाली पैसे ही छाप रहा था। हाँ तो ये भी होता है तो लेकिन उनका क्या हुआ ना, जो 17-18 मान कमाते थे स्टार्टिंग में, वो बेचारे सब इंडिया में आ गए, वापसी चले गए, हाँ पकड़े गए थे क्या? पढ़ाई कहाँ कर पाए उन्होंने। लेकिन ऐसे भी तो होता है ना कि वीजा बढ़ाने के लोग, जैसे मैंने ये चीज भी एक बताता हूँ कि जैसे निहोंगाको खत्म हुआ, जैसे जापानीज स्कूल खत्म हो, तो लोग वीजा बढ़ाने के लिए करते हैं सैमगाको में घुस जाते हैं, वोकेशनल स्कूल जिन्हें कहते हैं, कि 2 साल का वीजा वहाँ से मिल जाता है, कोई मतलब गाको ढूंढा तो पैसे लेके एडमिशन दे दे, तो कई होते हैं ऐसे गाको ना जो एडमिशन दे देते हैं नाका साइड में, विलेज साइड वगैरह। देखो जुगाड़बाजी सब कुछ है, लेकिन मेन ये है तुम्हारा लाइफ का एम क्या है। हाँ ठीक है, तो है। तुम्हें जुगाड़बाजी करके 2-3 साल ही जापान में रहना है, या ऑनेस्टली काम करके यहाँ पे लाइफ टाइम अपनी लाइफ बितानी है, ठीक है, तो वो तुम पे डिसाइड है। कर सकते हो तुम आराम से, तुम महीने का 30-35 मान कमा लो स्टार्टिंग में, कब तक कमा लोगे? 2 साल कमा लो, शरीर ही भूल जाएगा और ना, तुम्हारी बॉडी का वो हाल हो जाएगा ना, ढांचे निकल जाएंगे पता नहीं। 30 साल में कम से कम 40-45 से दिखने लग जाओगे। क्योंकि भाई बंदा खाने का टाइम होता नहीं है, तो ऐसे हाथ वो हो जाते हैं लकड़ से ही पतले, हाथ पैर ऐसे हो जाएंगे, सूखे सूखे कपड़े लटक रहे हैं, हैंगर बन जाता है बंदा, कि मैं तो देखे हैं बंदे जो ऐसे। 16 मन कमा रहा है, मतलब एक दिन में उसने अगर, मतलब मेनली क्या है, एक सप्ताह में 28 घंटे, ठीक है, 28 मोटा 28,000 भी काम बनते हैं, 26-27 मान लेते हैं। ठीक है, तुमने 1 महीने में 8 मान का काम होना चाहिए, ठीक है, तुमने वो 16 मान का किया, यानी तो डबल काम किया, यानी तुमने डबल अपनी एनर्जी दे दी, तो कितना कर लोगे? 1 साल कर लोगे, ठीक है, तुम 19-20 साल के, 22-23 साल के, तुम्हारी बहुत ज्यादा एनर्जी है तो तुम कर लोगे, लेकिन फायदा क्या है, तुम यहाँ पे करने क्या है? हाँ ये चीज, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में तुम 20-30 मान कमा लोगे, वो मतलब वो इलीगल काम करके, लेकिन उतनी मेहनत तुम अपने कैरियर पे दे दोगे ना, तुम उसके 2 साल बाद उसके डबल कमाओगे आराम से। लेकिन उस टाइम पता है बच्चों को लगता है कि हाँ ये पैसा कमाने को मिल रहा है तो कमाओ, लपेटो। उस टाइम क्या होता है ना, देखो क्योंकि अभी लोग जैसे आता है बंदा तो एक चकाचौंध दिखती है यहाँ पे कि भाई ये है वो है, जो वहाँ शौक नहीं करता बंदा वो यहाँ कर लेता है, कुछ ऐसे होते हैं जिन्होंने स्टार्टिंग में क्या होता है ना, देखो अब
खैर सबके लिए अप्लाई तो नहीं होता, लेकिन मोस्टली 60% मतलब मान के चलो, उन्हें क्या होता है कि पैसा बहुत खर्च हो गया जापान में आने के लिए, उसको रिकवर करना है और घर भेजना है ना, घर बस भेजना। उनको पापा मम्मी को पैसे वापस करो। 70% लोगों की थिंकिंग जो स्टूडेंट आते हैं उनकी ये होती है कि पहले जो जितना पापा ने लगा पैसा हमने recover उतना करो। इकट्ठा कर लो 1-1.5 साल में ना, पर वो ये भूल जाते हैं कि अभी इकट्ठा कर लेंगे, पर जब बाद में फिर से एडमिशन ही लेना पड़ेगा दूसरे स्कूल में, तो वो तो जितना कमा के तुमने भेजा उससे डबल तुम फिर ले लोगे पापा से, लगेगा। उससे बढ़िया तुम 1-1.5 साल मेहनत करो, मतलब पढ़ाई करो, N2 N1 पास करो, चलो N1 मत करो, N2 कर लो, तो और तुम कोई इंडिया से कोई डिग्री करके आ रहे हो तो यहाँ पे ना ऐसे जॉब मिल जाएगी ना ना करके। अगर टोक्यो में भी रह रहे हो तो 18-20 मान कहीं नहीं गए, क्योतो में भी रह रहे हो तो 18 मान मिल जाता है, बेसिक सैलरी जो आती है ना टैक्स वैक्स कट के सब, तो 18-20 मान में आप एक अच्छा लाइफस्टाइल जी सकते हो। 1-2 साल एक्सपीरियंस लेके आप एक्सपीरियंस लोगे, वो बढ़ता जाता है ना, तो ये भी ऐसे होता है ना। जरूरी नहीं कि तुमको मतलब JLPT का N2 लेवल ही चाहिए या N1 लेवल ही चाहिए जब तभी तुम्हारी जापानीज कंपनी में जॉब लगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जब मैंने इंटरव्यू दिया था अपनी फर्स्ट कंपनी में, मेरे पास N2 भी नहीं था, लेकिन किस बेस में मेरे को मिली, हाँ मैंने इंटरव्यू फेस किया, जो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछे मैंने उनको प्रॉपर जापानीज आंसर दिया। उन्होंने मेरे से पूछा नहीं था बस कौन सा लेवल है। अच्छा, बिल्कुल नहीं पूछा? नहीं पूछा। अच्छा, ऐसे भी मतलब होती कंपनी जो लेवल नहीं पूछती। मैंने फेस किया था इंटरव्यू मेरे ख्याल से जनवरी में, ठीक है, मेरा फरवरी में रिपोर्ट कार्ड आया था JLPT का N2 का, लेकिन उस टाइम मेरी जॉब लग चुकी थी। अच्छा, लेकिन मैं दिसंबर में एग्जाम दे चुका था N2 का, तो मतलब कितने टाइम में जॉब लग गई थी आपकी जापानीज एक साल में लग गई थी। तो मतलब वो आपने जैसे किसी ने अप्रोच वगैरह थी या खुद से ही आपने करा था सब? देखो, मैं जब इंडिया से था एज टूरिस्ट गाइड, मैं पार्ट टाइम करता था, तो अब मैंने किया था BA, मतलब मेरे पास ऐसे कोई टेक्निकल वो भी नहीं है डिग्री ना, है ना, कि मैं IT में मुझे इधर जाना है इधर जाना उधर जाना, नहीं, अपने पास एक ही है बस HS। ठीक है, कोई 12 यूनिवर्सिटी में जॉब मिल जाए तो ठीक है, हमारे लिए बेस्ट है। तो मैं सर्च करता था उस टाइम, यहाँ पर इंटरनेट था, इंडिया में इंटरनेट नहीं था उस टाइम, मतलब आपसे 15 साल पहले ना, इंडिया में था लेकिन उतना नहीं था, एक्सेस ईजी नहीं था। तो हाँ, मैंने HS की साइट में गया, वहाँ पे सर्च किया, लेकिन वहाँ पे परमानेंट जॉब तो नहीं थी, लेकिन पार्ट टाइम जॉब थी, मैंने अप्लाई कर दिया। तो उनका मेरे को रिप्लाई आया कि आओ तुम इंटरव्यू दो, है ना, क्योंकि मैंने अपना रिज्यूम जो डाला था जो भी था उसमें इंडिया का एज ए टूरिस्ट गाइड का एक्सपीरियंस डाला था, तो उनको शायद इंटरेस्ट लगा होगा, उन्होंने कहा ठीक है तुम आओ। तो जब मैं अपने पार्ट टाइम के इंटरव्यू के लिए गया था, मेरे सामने 5 लोग बैठे हुए थे, सारे गाय को जापानीज नहीं, सारे जापानीज, और हम 4 लोग बैठे थे। अच्छा, आप ही अकेले फॉरेनर थे, बाकी सारे? हाँ, और सारे जापानीज। तो यहाँ पे क्या होता है कि राइट साइड से स्टार्ट होता है मेरे ख्याल। अच्छा, इंटरव्यू है ना, क्लॉकवाइज बोलते हैं ना, राइट साइड से। तो मैं सबसे साइड में बैठा था, एंड मेरा था, तो यहाँ से इंटरव्यू स्टार्ट होता है। तो जापानीज अपनी जिको सोकाई अपना सेल्फ मतलब इंट्रोडक्शन देती है, ठीक है, उसने जिको सोकाई बोला, वर्ड तो मुझे पता था जिको सोकाई का मतलब क्या होता है, लेकिन कैसे देना है मुझे नहीं पता था, फर्स्ट टाइम था ना, ठीक है। तो देख, एक वो क्या बोल, उसको लक बोलेंगे क्या बोलेंगे, मतलब एक कुछ ऐसा मिला मेरे को सहारा कि बंदी ने एक पहले उसने दिया, फिर दूसरे ने, तीसरे, चौथे तक मुझे याद हो गया क्या बोलना क्या है। ठीक है, सबका ऐड करके मैंने ही बोल दिया, लास्ट में बोल दिया कि मैंने एज ए टूरिस्ट गाइड इंडिया में जॉब करी है। अच्छा, ठीक है, तो विद गॉड ग्रेस आपका हो गया था। अब क्या होता है ना, क्रॉस क्वेश्चन होते हैं, अच्छा, वो फिर वहां से आने चाहिए थे क्लॉकवाइज, अब उल्टा हो गया, अब आपकी साइड से हो रहा है, अब वो चारों तरफ चारे मेरे को देखने लग गए। अच्छा, अब जब ज्यादा इंटरेस्टेड कौन था, मैं, मतलब इंटरेस्ट उनको किस में आया, मेरे पे आया। तो है, तू गाइडिंग करता था, क्या करता था, सब पूछा उसने मेरे से, सब बताया मैंने, ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है, ओके। तो जो भी क्वेश्चन उन्होंने मेरे से पूछे मैंने उनका आंसर दिया। नहीं पूछा कि कौन सी ब्रांच क्या है, क्या करता था, तो मैंने बताया कि इस ब्रांच में यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे टूर कराता था। तो इंटरव्यू फिनिश हुआ, 2 घंटे बाद मेरे को कॉल आ गई सेकंड इंटरव्यू के लिए। अच्छा, कितने राउंड होते हैं वैसे यहाँ फुल टाइम जॉब में? फुल टाइम नहीं, वो पार्ट टाइम था। अच्छा, पार्ट टाइम में भी 2 बार होते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो मल्टीनेशनल कंपनी।
अच्छा, वैसे नहीं, एक फुल टाइम जॉब में कितने राउंड होते हैं? फुल टाइम में 2 से 3 होते हैं। अच्छा, 3 राउंड मैक्सिमम खिंच जाते हैं, 4 भी जाते हैं मतलब? 4 नहीं, 4 तो मेरे ख्याल से नहीं रेयर ही जाते। केस होगा ना कोई? हाँ, 2 जो 2 वो ज्यादा ही मैक्सिमम कंफ्यूज होते हो रहे हैं। होंगे। हाँ, 2 मैक्सिमम होते हैं। तीसरे में तो सब वही बात करते हैं सैलरी वैली की, इतने में तुम करोगे नहीं करोगे। तो वो पार्ट टाइम थी। अच्छा। तो मतलब मेरा पहले इंटरव्यू मेरे साथ हो चुका था। हाँ। दूसरे इंटरव्यू में उन्होंने मेरे से ये पूछा कि तुझे इंडिया की पूरी नॉलेज है? मैं कहा इंडिया की पूरी नॉलेज तो नहीं है, मतलब जिस सेक्टर में गया वहाँ के मैं सिर्फ मतलब होटल, ट्रांसपोर्ट, वहाँ के टूरिस्ट प्लेस, सिर्फ उनकी डिटेल मुझे अच्छी तरह से पता है। क्या ठीक है, डन है तेरी पार्ट टाइम जॉब। अच्छा, ठीक तो है, पार्ट जीके टाइम नॉर्मल रहता है उसमें? जीके थी 950। अच्छा, थोड़ा सा बढ़ के 100 बढ़ के। उसके बेनिफिट्स ये थे, लेकिन उसमें भी खुशी मिलती है ना कि चलो और से अलग मिल रहा है। बेनिफिट थे कि मुझे इंश्योरेंस मिला। हाँ। जो लोग उस टाइम नहीं मिलता था। तो वीजा थोड़ी मिल जाएगा ना वहाँ? ना, जब आपको वीजा नहीं मिला ना? नहीं, मैंने एज अ पार्ट टाइम स्टार्ट करी थी। अच्छा, फिर वहाँ फुल टाइम ही हो गई थी? हाँ, उसके 1-1.5 महीने बाद मेरी फुल टाइम हो गई। मतलब वो उन्होंने आपसे डिस्कशन वगैरह करा हो कि भाई तुम फुल टाइम कर सकते हो ना? हाँ, उन्होंने मेरे को ऑफर दिया। अच्छा, कि तू फुल टाइम जॉब करेगा। अच्छा, कंपनी की साइड से ऑफर आया था? यार मैं तो जॉब करने आया हूँ। मतलब मैं तो खुश हो गया। अब वो सामने से ऑफर आ रहा है। अब वो जापानीज मेंटालिटी, उनको लगा कि मना तो किया देख रही, हमारी क्या औकात। नहीं, उस टाइम वो उल्टा वो होता है, अरे ये पूछ रहे मतलब। हाँ, करेंगे क्यों नहीं करेंगे। तो उन्होंने ये बताई इतनी तेरी सैलरी होगी। उस टाइम बेसिक सैलरी थी 17 मान 5,000। मैं कहा हाँ ठीक है। ओके डन डन। 17 मान जो मतलब आ रही थी वो कटा के आ रही थी या 17 में भी कटेगा? नहीं, वहाँ से कटेगा। 17 में से? हाँ, मतलब कम से कम मेरे ख्याल से 2 मान काटे थे उसमें? नहीं, 3-3.5 मान कटेगा। 14 मान इन हैंड आ रहा था उस हाँ, टाइम पे। ये in मतलब hand, 14 मान बेसिक थी उस टाइम की आपके टाइम पे? हाँ, या कम थी उस टाइम पे? वो ट्रेवल ट्रेड में उतनी ही सैलरी मिलती थी। अच्छा, तो 14 मान मतलब हो गया, सरवाइव कर पा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी? हाँ, करा। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई, लेकिन हम भी कौन से के इतने रईस खानदान के हैं, हमें करना पड़ता है यार स्टार्टिंग में ना, है ना। हम अपना देश छोड़ के आए हैं, तो बेसिक जहाँ से भी जैसा भी कोई मिले स्टार्टिंग। मतलब टोक्यो जैसे शहर में आपको कोई दिक्कत हुई थी 14 नहीं, मान? मैं था ओसाका में। अच्छा, ओसाका में मेरे ख्याल से कितना रेंट वगैरह कितना 30-40 हज़ार दे रहे हो उस टाइम पे? जब मैं एज ए स्टूडेंट था मेरा था 44,000 ही। उस टाइम की सबसे महंगा ही दे रहे थे, इतना तो मैं नहीं दे रहा हूँ। 40 हज़ार तो मैं दे रहा हूँ। मेरा जो स्कूल था ओसाका के मेन ओमिदा साइड में था क्या? हाँ। अच्छा, शिनसाबाशी। अच्छा। तो मेरा जो वो था रूम था, वो था चाइनीज एम्बेसी के पास में। हाँ, ठीक है। ठीक है, मतलब चाइनीज एम्बेसी पास में है तो थोड़ा बहुत तो होगी नहीं, फिर भी 4.5 मान। ठीक है, उसमें मेरा पानी का और बिजली का इंक्लूड था। अच्छा, बिजली का भी इंक्लूड है? फिर तो सस्ता है। पानी फिर तो सस्ता है, क्योंकि मेरे को तो पानी का बिल इंक्लूड है, बिजली का तो मैं ही दे रहा हूँ, गैस का ही मैं दे रहा हूँ। मेरा इंक्लूड था। ये चीज अच्छी होगी। और उन्होंने मेरे को अंदर का सारा फर्नीचर भी दिया। अच्छा, फर्निश्ड था? फिर तो भाई ये तो बहुत बढ़िया डील थी। ये तो 4.5 मान वो में लक बाय चांस मिल गया था, क्योंकि जो पहले वाला था वहाँ का जो रूम छेड़ गया था, उसने कहा कि मैं फ्री में दे देता हूँ अगर कोई लेगा तो। अच्छा, मैं तो आज का हम तो लेंगे। पैसे भी नहीं थे उतने। फ्रिज मिला, माइक्रो ओवन मिला, गैस मिली, मतलब गैस तो मिला ना, तो मिला। अब मिलता मैं यूज ना करता। वो तो अपना लिया। उस टाइम क्या लिया था, एक उस टाइम 3,000 या 3,500 का सेट मिलता था। नीचे वाला ओढ़ने वाला कवर के साथ में, तो वो मैंने लिया। हाँ, मतलब फिलहाल इतना रेंट था, मतलब अगर इन हैंड मेरे 14 मान ही मिलते थे तो 9.5 मान मुझे करीब बचते थे। सही। 9.5 मान तो अच्छी सेविंग है। 1 लाख मोटा 1 लाख ही बच रहा है। हाँ, लेकिन उसमें से फिर खाने पीने का फिर और भी खर्चे हैं, फिर जस्ट नई सैलरी लगी है हाथ में है, फिर पीने खर्चे और इधर उधर उल्टे सीधे खर्चे। लेकिन फिर भी 4-5 मान तो आराम से होते थे, लेकिन उस टाइम में 4-5 मान बहुत होते। और अगर बंदी बन जाए तो फिर और खर्चा थोड़ा सा। हाँ, फिर तो यार 2-3 मान और ऐड कर। सेवा नहीं बनी। फिर ना, तो मतलब आपने कितने साल काम करा उधर ट्रेवल ट्रेड में? मैंने 6 साल किया। 6 साल काम करा, तो 6 साल में कुछ सैलरी वगैरह रेज हुई थी? हाँ, सैलरी रेज हुई। मैंने सुना है कि हर साल ये 10% से बढ़ती, ऐसा होता है? नहीं, बोनस वगैरह मिला था?
1% बढ़ती है। 1% मतलब 1 लाख पे 1,000? हाँ, को भी कोई वैसा नहीं करने ट्रेवल वाला। ट्रेड है भाई, ट्रेवल ट्रेड है। मतलब उनका इतना प्रॉफिट नहीं होता कि उनके अचानक से 1 मंथ बढ़ा दें किसी की सैलरी, ऐसा नहीं होता है। वो तो क्योंकि आपके अलावा सभी की बढ़ेगी ना फिर तो, हाँ। वो कितने लाखों करोड़ों ठीक में है, बढ़ेगी। हमारे थे 60,000 एम्प्लॉय, अब तो मतलब एक के अगर 1 मंथ बढ़ाए तो उनके तो हो गए 60 मंथ, सीधा 600 मंथ, सीधा 600 मान 60 की लाख, चोट। 60 लाख मतलब ये कितना, हाँ 60 लाख महीने की चोट इनकी है। तो ऐसे कैसे बढ़ा देंगे वो? ये तो है। तो मतलब उसमें कुछ बोनस वगैरह मिल रहा था साल हाँ, बेनिफिट ये था कि बहुत बड़ी कंपनी थी, में? तो जो मैं अपनी बेसिक सैलरी बता रहा हूँ 17.5 मान, उसमें प्लस ओवर टाइम था। ठीक है, तो स्टार्टिंग के 1-2 महीने ओवर टाइम नहीं होता था, तो सैलरी 14 मान मतलब 14.5 मान इतनी मिलती थी कट कटा के। बाद में जैसे जैसे एक्सपेंस हुआ तो पार्ट टाइम, मतलब सॉरी पार्ट टाइम कह रहा हूँ, ओवर टाइम स्टार्ट हुआ। फिर जब ओवर टाइम जैसे जैसे हुआ तो सैलरी 25-26 मान, 27 मान, 28 मतलब एक वैसे पूछ रहा हूँ, जैसे मैक्सिमम एक अगर ओवर टाइम मार रहा है बंदा एक नॉर्मल ट्रैवल ट्रेड के अंदर, जैसे ट्रैवल लाइन में कोई ट्रैवल कंपनी होटल वगैरह में, होटल की भी जैसे ज़्यादातर कॉमन ही है ट्रैवल होटल मिलता जुलता काम है ना ज़्यादातर, तो सैलरी वगैरह भी सेम ही रहती है। तो कितना एक बंदा गांजे वगैरह मार के 30 मान तक 3 लाख तक खींच जाता है वो, अगर बहुत ही ज़्यादा मतलब कर रहा है, घसीट रहा है, 3 लाख तक देखो, ले जाता है वो, या 24-25 मान तक ही रह पाता है? अगर मैंने जैसे बताया बेसिक सैलरी में 17.5 मान थी और उसको 3 लाख ले जाना, मतलब तुम्हें 12.5 लाख पार्ट टाइम से, और तुम्हें 1 घंटे जिक के तुम्हारे अगर 1,000 येन भी है, फुल टाइम में कह रहा हूँ। हाँ फुल टाइम, ठीक है, फुल टाइम अगर तुम्हारे 1 घंटे की ओवर टाइम अगर 1,000 येन भी है और तुम्हें 12.5 लाख कमाने के लिए, सॉरी 1.5 लाख 20 लाख 25% प्लस हो जाता है ना? नहीं, ऐसा नहीं है, वो रात के 10 बजे के बाद होता है। अच्छा, मैंने तो ये सुना था कि ये जानिए होता है ना कि 1,000 है तो ये जानिए में 25% 1,200 मिलेगा फिर। वो टाइम के हिसाब से होता है। जैसे तुम यहाँ पे रेस्टोरेंट में जॉब मतलब देखोगे ना, वो 10 कि बजे रात तो के 10 बजे के बाद तुम्हारी 1200, उससे पहले 1,000। जो 1200 वाले 1500 पे चल जाते हैं रात को, है ना? 10 बजे के बाद, और सुबह 6 बजे तक रहता है ना, 5-6 बजे तक, वो डिपेंड करता है काम पे कि भाई किस टाइप का आपका। अच्छा, तो 6 साल आपने वहाँ काम करा? हाँ, मैंने 6 साल तो काम 6 किया। साल आपने वहाँ फिर मतलब, अच्छा ट्रैवल ट्रेड में किया, तो फिर 6 साल में आपने मतलब कोई कंपनी नहीं बदली है ना, लगातार एक ही कंपनी में काम करते रहे 6 साल तक? अच्छा, तो कंपनी की साइड से कुछ रेंट वगैरह में हेल्प हो रही हुई? बिल्कुल नहीं। अच्छा तो अच्छा बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो उसके बाद फिर आपने जॉब चेंज करी अपनी 6 साल बाद? हाँ, वो किस में करी? फिर मैंने मार्केटिंग में आया, मैं डिजिटल मार्केटिंग में। अच्छा, मतलब उस टाइम, अभी अब से 8-9 साल पहले, अब आपको उस कंपनी में काम करते अभी जो अभी वाली कंपनी में 8-9 साल हो गए हैं? नहीं उससे प्रीवियस कंपनी अच्छा, थी। प्रीवियस डिजिटल तो मार्केटिंग। हाँ, जो स्टार्टिंग मेरी कंपनी थी उसमें मैंने 1.5 साल में जॉब छोड़ दी। तो उसमें मतलब सैलरी वगैरह कितनी दे पा रहे थे? डबल हो गई थी। अच्छा ठीक है, अगर वहाँ 17.5 मान से डबल हो गई थी मेरी, अच्छा, 35-36 मान हो गई थी। अच्छा, सीधा ही जंप मिला था ये हाँ, बात सीधा जंप मिला, क्योंकि उसमें वो और बड़ी कंपनी होगी तो उसमें एडवांटेज नहीं, वगैरह वो क्या इससे छोटी कंपनी थी। तो एडवांटेज वगैरह कुछ था मतलब उसमें रेंट में या कुछ ऐसे हाँ, प्लस पॉइंट था वो कुछ उसका? 30,000 ये हमको रेंट का देते थे। अच्छा, मतलब 60,000 में से आधा तो कंपनी मान लेते हैं, वो दे रही कंपनी है। ना। ये तो अच्छी कंपनी थी हाँ, ना? वो कंपनी अच्छी थी। तो मतलब आपने छोड़ी क्यों? हाँ, इसका रीज़न है, वहाँ पे इतना ज़्यादा वर्कलोड था, इतना ज़्यादा वर्कलोड। ब्लैक कंपनी थी क्या? ब्लैक से भी ब्लैक थी वो। वो ट्रिपल चवल ब्लैक थी, नाम से नहीं लूँगा मैं। तो मतलब इतना ज़्यादा प्रेशराइज, मतलब काम भी नहीं। कल क्लाइंट के पास जाना है, उनको पता है, और उनको एक मतलब PDF हमसे बनवाना है। हाँ, ठीक है, तो कम से कम 3 दिन का टाइम तो दो। 3 दिन तो वो 2 दिन देते तो थे, बनाना नहीं है। वो हमको 2 घंटे का टाइम देते थे। 2 घंटे में कैसे कोई बंदा प्रिपेयर कर सकता है ना? और पता है 2 घंटे का टाइम कब देते थे, जब रात के 9 बज रहे। कम मतलब घर ही नहीं आएगा अभी तक? नहीं, उनके लिए मतलब नॉर्मल सी बात थी, घर मत जा आज तो काम कर, अरे कोई मैं मालिक थोड़ी कंपनी का। है ना? वही तो आपने बोले मैं थोड़ी भाई मालिक तो कंपनी का। किया, स्टार्टिंग में किया, कोई बात नहीं, क्योंकि करना पड़ेगा, सैलरी अच्छी है ना? थी, वो एक मोटिवेशन है रहता ना? है ना कि भाई एक लगता है ना कि स्वाद लग चुका है कि ठीक है, पैसा तो मिल रहा है, होता है कर लो। लेकिन एक टाइम आता है भाई, तुम्हें पैसा चूज करना है, हेल्थ चूज अपने हेल्थ चूज करनी है। नहीं, पैसा ही चूज करना था। लेकिन भाई इस कंडीशन में भी नहीं करता था।
तो मैंने छोड़ो इस कंपनी को। तो 1.5 साल में छोड़ दी। हाँ 1.5 साल छोड़ी। उसके बाद अब जिस अच्छा, नाम ठीक है, डाल। ट्रेवल कंपनी छोड़ने का रीज़न ये था कि मैं इंडिया जाने वाला था, ठीक है। जिस कंडीशन में मैं जाना चाहता था उस कंडीशन में उन्होंने पहले ओके बोला था, लेकिन बाद में नो वो नो ओके हो गया। फॉर एग्जांपल मैं जैसे दिल्ली, वो मुझे भेज रहे थे बेंगलोर, अच्छा है ना, ठीक है इंडिया, लेकिन मेरे लिए तो भाई फॉरेन है वो भी, है ना। मेरी फैमिली इंडिया में, सॉरी इंडिया की दिल्ली में, हाँ, और आप बेंगलोर बेंगलोर भेज दो। मतलब मैं वीकली भी उनसे मिल पाऊंगा नहीं मिल पाऊंगा, मेरे लिए तो बस सेम था कि मैं टोक्यो में या नहीं, कहाँ मिल पाओगे, है ना। तो रीज़न ये था कि मैंने सोचा कि भाई अच्छा हाँ, आपने बताया था मुझे कि ये जो था, ठीक है, कोरेवा याद आ गया। मुरीदिस, फिर है ना। तो मैंने फिर दे दिया रिजाइन बाद में। अच्छा, तो फिर आपने डिजिटल वाली कंपनी में गए, हाँ, फिर वहाँ डिजिटल से कंपनी फिर हो छोड़ी गया। 1.5 साल। तो अभी तक आपने 2 कंपनी बदली, अभी तीसरी में आप अब आए। तीसरी में हूँ। तीसरी में, ये तीसरी कंपनी में काम अभी तक जो कंटिन्यूसली आप कर पा रहे हो, है ना। हाँ। तीसरी में मतलब क्या ये किस टाइप की कंपनी? ये भी डिजिटल मार्केटिंग में है। अच्छा, और मतलब जैसे आपने बताया था ना कि जैसे एशिया की कुछ है या वर्ल्ड की कितनी? ये वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट एडवर्टाइजमेंट कंपनी है और एशिया की मेरे ख्याल से पहली या दूसरी नंबर की कंपनी है। अच्छा, ठीक है, अब वो अप डाउन होता रहता है, मुझे नहीं पता। इसमें कितने साल हो गए आपको काम करते हुए? अभी मैं 2017 से यहाँ पर हूँ। अच्छा, तो तो मतलब ये मतलब ऐसा एक मेंसेट्स वगैरह में क्या ये लोग क्वेश्चन वगैरह करते हैं जो कॉमन होता है, मतलब हर मेंसेट्स रफली देख रहे हैं सारे? मतलब इतना हार्ड, जो मतलब स्टार्टिंग का मुझे, मेरी ट्रेवल कंपनी थी, उसका जो इंटरव्यू था ना, कि मुझे नहीं पता ये कौन सी जापानीज दागने वाली में, ठीक है। अब मुझे जापानीज फ्लुएंसी मतलब पूरी फ्लुएंट आती थी, आती है थी, मतलब उस टाइम जब मैं इंटरव्यू में गया इस कंपनी में। लेकिन अब वो लेवल जो था ना जापानीज का, वो बहुत ज़्यादा हाई था। अच्छा, डिजिटल वाली? हाँ, उन्होंने मेरे से ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे, अब तक हमें याद है, लेकिन मुझे उस टाइम का जो मुझे मोटा मोटा एक कि feel भाई हुआ था। याद ही रह जाए वाला, तो ऐसा सवाल था टेढ़ा सा, ऐसा कुछ था कि जो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं करा था कि ये भी कुछ पूछ सकते हैं ऐसा? ठीक है, अगर इस कंपनी के मतलब एकदम मार्केट से इतने डाउन है, तुम इसको कैसे अप करोगे? अच्छा, तो मुझे कोई 3 स्ट्रेटजी बताओ इस टाइप में। वो तो कैसे एकदम से आंसर, नॉर्मल बंदा तो मुश्किल ही नहीं दे पाएगा कि कैसे एकदम से कोई स्टडी प्रूफ कर नहीं, मेरा फिलहाल 1.5 साल का एक्सपीरियंस था। हाँ, वो 1.5 काम साल आया का होगा ना पूरा। हाँ, तो मैंने उस बेस में जितना आता था सारा दे दिया। बोल दिया। अच्छा, अब इस बार क्या था कि 3 बंदे थे इंटरव्यू लेने वाले, ठीक है। एक एचआर के हेड, एक हमारे ग्रुप हेड, एक उनका भी हेड मतलब कौन कौन हेड थे मुझे नहीं पता। तो उन्होंने मेरे से कम आधे घंटे मेरी ले ली, मतलब इंटरव्यू में ऐसा मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे, मुझे पसीना आने वाला था, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है ओके, हम तुमको बताते हैं थोड़ी देर, मतलब बताते हैं ठीक है मेल तुम कर जाओ। देंगे। लेकिन आधे घंटे उनका ओके आ गया। अच्छा, जो अभी वाली कंपनी से हाँ, ना? अभी वाले आधे घंटे में कितने राउंड हुए? 2 राउंड। अच्छा, 2 में। और दूसरा राउंड पता क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग। दूसरा राउंड था मेरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ। वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का बंदा था, उससे इंडिया इतना ज़्यादा पसंद था। मेन इंटरव्यू तो पहले वाला था, जब मुझे पसीने आने वाले थे, ठीक है। अब जब मैंने वो क्लियर कर दिया ना, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या पूछेगा? मतलब उसको तो पता ही है ना कि जब इसको क्लियर कर दिया है तो ये भी तो मेरा भी है, मतलब वो उनको तो फिर उसको तसल्ली हो गई थी, यहाँ कर लेगा, क्योंकि काम तो इन्हीं के अंडर में काम करना है ना, इसके अंडर में काम करना है। तो वो मेरे से पूछता है कि तू हाथ से खाना खाता है ये कैसी बात है? और डेली करी खाता है? मैं कहा हाँ। फिर मैं कहा डेली तो नहीं खाता। कह रहा है तू जापानीज खाना खाता है? मैं कहा हाँ खाता हूँ। तो मतलब इतनी इंटरेस्टिंग, मतलब उसको इंडिया बहुत ज़्यादा पसंद था। फनी टाइप की बात कर रहा funny, है ना? हाँ, फ्रैंक फिर मैं फ्रैंकनेस के साथ बात कर फिर रहा हूँ। हाँ ऐसे ही हुआ मेरे साथ में। तो उसने कहा ठीक है ओके फिनिश जाओ। फिर मुझे डाउट लगा भाई होगा या तो मैं पहले में फेल जो हो चुका हूँ, तो या दूसरा हुआ क्यों? और दूसरा हुआ है तो मैं इसमें कुछ ऊपर बढ़ के गया है। इसको लगा कि नहीं ये तो पहले में मतलब मुझे इतना ज़्यादा डाउट मतलब हो गया। लेकिन फिर 1 घंटे बाद तुम क्लियर तुम्हारा, मैं कहा है। उसके 1 घंटे बाद मैं देखने गया था मूवी, खुशी में, मतलब खुशी में
खुशी में मतलब मैंने पहले से प्रोग्राम बना के मूवी देखने जानी है आज। हाँ, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर साहब आपका इंटरव्यू हो गया। हाँ, तो उसका हाँ, तो उस कंपनी में हो गया काम। हाँ, तो उसके 1 घंटे बाद हम्म, मेरे को एक मैसेज आता है, हम्म, ओके डन है, हम्म, ये तेरा पैकेज होगा, हम्म, तो ये क्या करना है। मैं कहा ओके ओके फिर क्योंकि मैं प्रीवियस वाले कंपनी से अच्छा ऑफर मिला था। मैं कहा ठीक है। तो मतलब एक चीज़ ऐसे थोड़ी सी पूछूं, एक्यूरेट तो नहीं, जैसे एक्यूरेट नहीं बताओ तो भी चलेगा, कि जो अभी जब आपने आठ कितने टाइम हो गया इस कंपनी में, 8 साल, 6 साल 6 साल, तो उस टाइम पे हाँ। क्या मतलब कितने से ऊपर, मतलब 60-70 मान से ऊपर दिया था महीने का? हाँ मतलब 60-70 मान इतना होता है ही- 7 लाख। हम्म, 7 लाख 6 से 7 लाख है, 6 से ऊपर था। 7 लाख था। तो अब जैसे उस टाइम पे इतनी ऑफरिंग आई थी आपको, तो उस टाइम पे कंपनी की साइड से कुछ था, रेंट वगैरह पे वगैरह, क्योंकि नहीं, एक तो सैलरी इतनी बढ़िया दे रहे हैं, तो रेंट तो ना दे तो भी नहीं। खुशी है बंदा। मतलब कोई मतलब ही नहीं है हमें नहीं चाहिए। मतलब तुम्हें ऑफर करते हैं ना, तुम्हें इतना इस पार्ट में इतना तुम्हें रेंट दे रहे हो, तुम दो ही मत, उसका तुम मुझे 10 मान ज़्यादा दे दो हम अपने एडजस्ट कर लेंगे, है ना। ठीक है। तो तो मतलब यहाँ पे ऐसा होता है कंपनी में, जैसे इंडिया में ऐसा सुना है मैंने कि जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है वो साल का एक बार ऐसा ट्रिप देती है, यहाँ पे कुछ होता है ऐसे कि घूमने को दे रही है? यहाँ पे ना ये वैसे जापानीज benefits- कंपनी है या नहीं, बाहर की कंपनी है? नहीं जापानीज कंपनी है। 1901 में ये कंपनी बनी थी। अच्छा, कितने साल हो गए फिर, 100 बहुत हो गए, 23-24 साल। जनरेशन चला दी होगी ना वो तो। बेनिफिट्स हैं, अच्छा है। तुम यहाँ के किसी भी 5 स्टार होटल में हम्म, इतने % डिस्काउंट में मतलब स्टे कर सकते हो, या तुम्हें यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। अच्छा, हाँ। मतलब एक दो मेन बताना कि क्या क्या मिलते हैं। एक तो होटल का हो गया, हेल्थ बेनिफिट मिलते होंगे, बहुत तगड़ा। है ना, हाँ। और लोन वगैरह में हेल्प कर देते होंगे। लोन में तो खैर क्या, नाम ही इतना बड़ा है कंपनी का कि उसको अपनी तरफ से बोलने की जरूरत ही नहीं है। तुमसे वहाँ का अपना वर्क एम्प्लॉय सर्टिफिकेट दिखा दो, बस वही काफ़ी। तो अभी फिर ठीक है, तो मतलब अब आपको 8 साल हो गए ना काम करते हुए, तो 8 साल, सॉरी 6-7 साल हो गए 6 company साल में। हो गए। तो मतलब 6-7 साल में सैलरी वगैरह बढ़ी, हाँ, बोनस वगैरह आता है? स्टार्टिंग के पहले साल में मंथली 3 मंथ सैलरी बढ़ गई थी मेरी। अच्छा, तो बोनस वगैरह आ रहा है? हाँ, साल कितनी का बार 2 आता है? साल बोनस में 2 आता बार? है। हाँ। बोनस का मतलब क्या होता है, मतलब कि पूरी सैलरी आती है, जैसे मान लेते हैं 15 लाख सैलरी है, तो 15 लाख ऐसे ही आ जाएगा एक चेक, 2 बार आ रहा है, 30 लाख साल का बोनस हो गया वो, मोटा मोटा, है ना? मतलब उस टाइम कंपनी की सेल क्या हुई, ठीक है, अगर कंपनी प्रॉफिट में है और कितने ज़्यादा प्रॉफिट में, इस पर भी डिपेंड करता है। उस और हिसाब से बोनस बनता बेसिक क्या होता है ना, सैलरी का 2 टाइम या 3 टाइम या 2.5 या 3 टाइम, इस टाइप से आता है बोनस। कंपनी टू कंपनी वेरी करता है ना? हाँ, तो वो नहीं, वो उस कंपनी सेल पे डिपेंड करता है। अच्छा, सेल अच्छी है कि तो तीन उस साल की सेल पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा बोनस कितना बनेगा, ठीक है। और जरूरी नहीं सबको सेम बोनस मिलने वाला है, सब तुम्हारी परफॉर्मेंस पे भी डिपेंड। जो आपके साथ बैठ के काम कर रहा है उसको भी अलग मिल रहा है, आपको अलग मिल रहा है, सबको मिल रहा है। और सब ये एकदम सीक्रेट होता है, इससे हमारे मैनेजर को भी नहीं पता होता है, ऊपर वाले बंदे को पता सिर्फ होगा। ऊपर वाले को पता होता है, और उनको हम लोग कौन है ये नहीं पता होता है। अच्छा, तो मतलब किसी को पता ही नहीं होता। तो अभी जैसे अभी की बात कर रहे हैं, तो अभी एक वैसे पूछ रहा हूँ, तो अभी आपकी सैलरी जापानीज येन में 10 लाख से ऊपर है या नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा हो गई। या मतलब 7 लाख से ऊपर मान लेते हैं, 7 लाख से ऊपर और 10 लाख से नीचे, है ना, बीच का है। अच्छा, तो इतनी भाई की मतलब जो भैया हैं उनकी इतनी इनकम है, 13 ईयर्स के अंदर उन्होंने जो फर्स्ट सैलरी थी, आपने सुना 14 से कितना हो गया, 7 से 10 लाख महीना बहुत होता है, इतने तो जापानी नहीं कमा पाते, पता है। कमा लेते हैं। अरे मेजोरिटी तो 25-30 मान पे अटके पड़े हैं, और वो पता है कब कमाते हैं? 45-50 में, जब 55-56 की उम्र हो रही होती है, जब रिटायर होने की उम्र हो रही है ना, जब उनको इंक्रीमेंट मिल रहे होते हैं 40 साल में, कि आ जाओ जब 40 मान तुम्हें सैलरी। तो ऐसे भी, क्योंकि मैं तो देखता हूँ ना कितने जो बंदे खुद जापानी 20-20 मान में काम, 20 मान मतलब 2-2.5 लाख में काम कर रहे हैं, बुढ़े 3 लाख में काम कर रहे हैं, इंक्रीमेंट ही नहीं मिलता, क्योंकि वो उसके लिए जंप मारनी पड़ेगी। जापानी इतनी जल्दी कंपनी स्विच भी नहीं करते ना, क्योंकि हाँ, जापानीज वो नहीं बदलते। सिंसियर बहुत ज़्यादा होते हैं, स्विच करना चाहते हैं, लेकिन उनको डर लगा रहता है कि उनको अच्छा मतलब पैकेज नहीं मिल पाएगा, या उन पर कोई बिलीव नहीं कर पाएगा। हम फोन से साले खुले दिल के तो अच्छा, एक चीज़ बताओ कि आपको जैसे अब आपके पास यहाँ का पीआर भी है, तो पीआर मतलब कितने टाइम पहले मिले आपने यहाँ पे? यार देख, मैं बीए करके तो आया था ना, कोई इतना कोई मास्टर या कोई एमबीए या डॉक्टर करके तो आया नहीं। तो जो मेरे लिए जो कंडीशन लगती थी वो यही है कि तुम्हें 10 साल पहले यहाँ पे रहना पड़ेगा,
प्रॉपर टैक्स देना पड़ेगा आपको। क्योंकि proper आपने तो tax कभी देना कोई ऐसा शादी वादी करी नहीं ना कि ना ना ये मतलब एक बार कर दी छोड़ दिया, ऐसा भी नहीं है। नहीं ना नहीं कि करी जैसे शादी। जैसे ये एक शॉर्टकट भी होता है ना कि शादी कर लेते हैं तो पीआर आ जाता है, लेकिन ऑन द स्पॉट हाँ। भी नहीं आता ना उसमें भी। उसमें क्या होता है उसमें ना, भी जैसे ऑन द स्पॉट ना आके दो टाइप वो- के वीजा होते हैं अभी। अच्छा एक होता है एजुसिया, अच्छा जिसने अपने बेस पे लिया है। एक होता है एजुकेन, जिसने किसी के और बेस पे लिया है। वाइफ स्पॉन्सर कर रही है। हाँ, जिसका कोई स्पॉन्सरशिप, उसको केन बोलते हैं। अच्छा स्या मतलब उसने अपनी बल उसमें अपने अपने बलबूते बल पे। पे लिया। तो मैं हूँ एजुसिया, ठीक है। 10 साल कंप्लीट किए, सब कुछ टैक्स प्रॉपर दिया, ठीक है। अप्लाई करने के 2.5 महीने बाद मेरा वीजा आ गया, अच्छा पीआर आ पीआर आ गया, ठीक है। और वो पता है पीआर मैंने सुना है इस पे भी डिपेंड करता है कि आप कितनी बड़ी कंपनी में काम हाँ, कितनी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो। जो बेसिक है ना तुम्हारी, कम से कम 1 साल की जो सैलरी है कम से कम 350 या 400 होनी चाहिए। अच्छा 40 लाख साल की इनकम दिखानी पड़ती है। हाँ, क्या तो हो जाए 10 साल महीने तुम की जॉब कितनी करोगे। होगी? वही 3.5 लाख रुपए महीना, 3.5 लाख की 3 महीना लाख कमाना चाहिए हाँ, बंदे को इतना उसके तो लिए होना ना। चाहिए, हाँ। तो ये तो आपका पीआर भी आ गया था उसमें है ना। हाँ। तो पीआर में मतलब कुछ इंटरव्यू वगैरह होता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनको इंटरव्यू नहीं होता, वो मतलब वो एक रिटर्न में लिखते हैं कि तुम्हें यार क्यों चाहिए। तो क्या रीजन क्या दे उस टाइम पे बंदा? कुछ नहीं, क्या आई लव जापान। अच्छा कि मैं और अच्छा मैं यहाँ तारीफ का करने कल्चर, का मतलब तारीफ जबरदस्ती नहीं करनी है। अगर पीआर लेने का मतलब है तुम्हारा मन है ना, तो मन है तो फिर करने की जरूरत क्या है तारीफ, है ना। तो जो भी है, जो तुम्हारे दिल में है उस बात को लिख दो। लिख दिया कि जापान का कल्चर पसंद है, यहीं पे रहना चाहता हूँ लास्ट तक, प्लीज गिव मी पीआर। हाँ ठीक है, ऐसे मैंने लिखा था। और मैंने कहा कि मतलब सब कुछ लिखना होता है कि तुम्हारी इकोनॉमिक कंडीशन भी कैसी है, तुम अच्छा। प्रॉपर कमाते हो नहीं कमाते हो, सेविंग वगैरह बतानी पड़ती है? सब कुछ। मतलब सेविंग तो नहीं बतानी होती है, ये बताना होता है कि तुम्हारी सैलरी अभी इतनी है, मेरा पैकेज इतना है, तो इन फ्यूचर भी मेरे से ज़्यादा बढ़ेगा ही, तो मैं अभी सर्वाइव कर रहा हूँ, तो इसके बाद में भी और सर्वाइव कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब वो सिर्फ एक चीज को रिटर्न में लेना चाहते हैं। अच्छा। ये तो है ना, होता है ना लीगल। वैसे तो जैसे जितनी आपकी जितनी सैलरी हो, जितने भी और लोग हों जिनकी आपकी इतनी होगी एक फॉरेनर की, उनको पीआर मैंने सुना मतलब इजीली इशू कर देते हैं क्योंकि सैलरी वगैरह इतनी हाँ, अच्छी है, तो उस पे इतना इशू बहुत करते ज़्यादा, नहीं है ना? बहुत ज़्यादा मतलब डिपेंड करता है। कई लोगों के रिजेक्ट भी जाते हैं। सैलरी इतनी हाई होने पे भी सिर्फ सैलरी से ही फर्क नहीं पड़ता, फर्क प्रीवियस पड़ता रिकॉर्ड है। भी होता है ना, हाँ, क्रिमिनल previous रिकॉर्ड record क्या, होता है। टैक्स वगैरह नहीं भरा आपने, ठीक हेल्थ है। इंश्योरेंस नहीं भर रहे या अब तुमने यहाँ पे ड्यूरिंग योर स्टे तुमने किसी को पीट दिया है, पुलिस कोई इलीगल नाम काम चढ़ कर गया दिया पुलिस है, में तुम्हारा, एफआईआर पुलिस रिकॉर्ड में नाम है, फिर तो फिर FIR क्या मिलेगा। या तुमने कभी 1 महीने का टैक्स नहीं दिया है, उसमें भी होती रहता है। हाँ, वो लोग वो 5 साल का पूरा रिकॉर्ड देखते हैं, अच्छा पिछले 5 साल का पिछले पीआर 5 अप्लाई साल कर देखते देंगे। हैं कि अगर 1 महीने का भी लेट हुआ है ना, तो उसका रीजन देना पड़ेगा। अगर उनको लगेगा कि हाँ ठीक है, रीजन ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें वकील करना पड़ता है पीआर के लिए? मैंने तो नहीं किया था। अच्छा वैसे लोग करते हैं? हाँ, मैंने सिर्फ एडवाइस ली थी, अप्लाई मैंने खुद किया था। अच्छा एडवाइस ली थी इसलिए क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था, और मैंने सिर्फ एडवाइस ली थी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने। तो एडवाइस के मैंने 3 मान दिए थे, तो उसने कहा था ये डॉक्यूमेंट्स लेके चले आना, ठीक है। तो मैं वो डॉक्यूमेंट्स लेके चला के गया था, फॉर्म फिल करके दे दिया था। अच्छा ऐसा होता है कि जैसे कुछ लोग हैं उनके बिहाफ पे वकील अप्लाई करता है पीआर के लिए, ऐसा हाँ, भी सीन वो होता है? वो पूरा एक पैकेज होता है यहाँ पे इसका पीआर अप्लाई करने का। अच्छा वो 10 से 15 मान का होता है, सस्ता तुम्हें ही कुछ है नहीं फिर करना है। फिर भी सस्ता ही है। हाँ, पीआर के सस्ता हिसाब है से तो बहुत लेकिन सस्ता है, 1.5 लाख। अच्छा। लेकिन तुम्हें जब इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है ना जापान में, तुम्हें पता है तुम्हें 1 दिन की छुट्टी लेके जब खुद कर सकते हो, तो 10-15 मान क्यों इन्वेस्ट करना। लेकिन सब डिपेंड करता है आपकी लैंग्वेज स्किल्स पे। हाँ, वो कि तो आपको आती कितनी, अब नहीं आती तो वहां जाके उसकी शक्ल ही देखते रह जाएंगे वो बात कर रही है, क्योंकि ये केगो बात कर, क्योंकि सारी तो केगो में बात करते हैं कि बिल्कुल एकदम जो होती ना रिस्पेक्ट वाली जापानी, कि बिल्कुल ही वो श्रीवरी लगा के बात करते हैं ऐसे। तो कई लोगों को समझ नहीं आती क्योंकि वो स्कूल में पढ़ाई नहीं जाती इतनी ज़्यादा, क्योंकि स्कूल में पढ़ाई जाती इतनी फॉर्मल नहीं, कैजुअल पढ़ाई, फॉर्मल पढ़ाई जाती है पर वो फॉर्मल से भी फॉर्मल होती है, तो उसके लिए थोड़ी सी और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उसको समझने के लिए।
कंपनी वगैरह में तो मतलब वही होती नॉर्मली है कि तुम 10 साल जापान में रह रहे हो तो तुम्हारी लैंग्वेज का कमांड तो इतनी होगी ही मेरे ख्याल से। नहीं होगी तो फिर तुमने जापानीज कंपनी काम ही नहीं किया फिर तो तुम किसी एडवोकेट को लगाओ, उसको बेच दो। अगर 10 साल या 10-15 साल में भी नहीं करे तो मन मुक्त ही हाँ, गया। तो तुम पीआर के लिए अप्लाई मत करो। हाँ, कर दो, तुम कर सकते हो, कोई बात नहीं है ना? अच्छा, तो फिर अच्छा उसके बाद आपने घर लिया यहाँ पे, है ना? हाँ, घर लिया। घर कितने टाइम पहले लिया था? घर 3 साल हो गए मेरे को। तो मतलब वैसे पूछ लूँ कि कितने का हुआ था पूरा घर वर का सिस्टम, हाँ। मतलब एक आइडिया मोटा मोटा एक्यूरेट ना बता के भी कितने का पड़ा था घर? ये मेरा 60 मिलियन येन यानी 6,000 मान इनका है। 6 करोड़ 6 है। करोड़ इनका है। 6 करोड़ का मतलब आपको ही घर पड़ गया था हाँ, घर 3 पड़- साल पहले। 3 साल पहले। अब इसकी वैल्यू बढ़ गई होगी। अब ये 7 करोड़ का है। 3 साल में 1 करोड़ बढ़ा, कम नहीं है? हाँ, क्योंकि नहीं ये बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा है। इंडिया में इससे ज़्यादा नहीं बढ़ती वैल्यू? ना ना, इंडिया में भी इतनी बढ़ने के चांसेस नहीं। 3 साल में 1 करोड़ अच्छा। बढ़े। बढ़ने का रीजन है ना यहाँ पे स्टेशन पास में? ये स्टेशन पास में ये मेरे बगल के पूरे प्लॉट खाली थे, पूरे घर बन गए। और उधर जैसे सीढ़ी से उतरते हैं वहाँ घर बन गए, ठीक है। और यहाँ बगल में इओन मॉल में बन गया। तो मतलब यहाँ पे अचानक से इतनी पॉपुलेशन बढ़ी कि प्रॉपर्टी की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अच्छा। और जिस बिल्डर से मैंने ये घर लिया है वो बिल्डर ने अगर बगल पूरी जगह खाली जगह जितनी थी सब बना दी उसने। लेकिन जैसे एरिया तो नहीं बताऊंगा, पर जिस एरिया में भी आप अभी रहते हो तो ये काफी पॉश एरिया में भी तो आता है जापान के, मतलब टोक्यो के ना। ये पॉश ही है ना सारे, ये पूरा पॉश है क्योंकि शिंजुकू 15 मिनट है यहाँ से। 12 मिनट है तो मतलब 15 मिनट से भी है। हाँ 15 मिनट से, तो बहुत पॉश एरिया है जापान का जहाँ पे भैया भी रहते हैं ना, तो ये चक्कर होता है। पर मैंने पता है जैसे एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद तो बहुत लंबा हो गया, खत्म ही करेंगे। ये भी सुना है कि जैसे ना कुछ लोगों से वीज़ा नहीं मिलता तो कुछ क्या करते हैं, वकील करते हैं, ऐसा कुछ मैंने सुना है कि पैसे दे के भी वीज़ा मिलता है, जॉब मिलती है, ऐसा भी होता है? हाँ, कुछ फॉर्म्स हैं जापानीज जो वीजा स्पॉन्सर क्या इलीगल होता है? वो फंसने का चांस नहीं होता इसमें कि तुम पैसा दे रहे हो? वो जापानीज कंपनीज का ऐसे जुगाड़बाजी होती है कि नहीं फंसेगा। मतलब यहाँ पे भी सब काम होता है पैसा होता दे सब के, कुछ। दिखता नहीं है बस होता सब, हाँ, है ना? 30-35 मान में तुमको वीजा मिल जाएगा, लेकिन हर साल उनको 30-35 मान देने हैं। लेकिन वो मैंने सुना है कि अच्छी जॉब भी नहीं होती, लेबर वाली होती है ज़्यादातर ना, फैक्ट्रीज वगैरह में होती है ना। मतलब हाँ, ज़्यादातर मैंने ये सुना है कि फैक्ट्रीज वगैरह में लगती है वो, कि जो होती है मतलब लेबर टाइप की जो होती है ना, सैलरी वो सही होती है पर वो आपको मिलेगी ऐसी ही कि जैसे फैक्ट्री में लगा गई, पैकिंग में करने में लग गई, लगेज वगैरह में लग गई, है ना? नहीं वो भी ठीक है, लेकिन मेन प्रॉब्लम है ना तुम्हें सिर्फ 1 साल का ही वीज़ा मिलेगा। अच्छा। या 2 साल का मिल सकता है, लेकिन वो हर साल फीस चार्ज करते हैं अपनी। तुम कमाओगे भी, लेकिन उसके एक बड़ी अमाउंट उनको एज अ फीस उनको देनी एज पड़ेगी। अ गिफ्ट देना पड़ेगा उनको हर साल। नहीं दोगे तो नहीं दो तो कैसे एक्सटेंड करोगे? फिर खुद से नहीं कर सकता बंदा उसके बाद? नहीं नहीं, तुम्हारे पास है ही नहीं कुछ लीगल, तुम एज अ पार्ट टाइम तो जॉब कर रहे हो तुम। तो फंसने वसने का सीन नहीं होता है इसमें कोई? अब तक जितना मैंने सुना है कोई फंसा तो है नहीं। मैंने भी मतलब सुना है कि बहुत ऐसा होता है, पर मैंने नहीं सुना है तो कोई फंसा इसके अंदर कि भाई जो पैसे देके जॉब लगा रहा था वो पकड़ा गया। क्योंकि यहाँ पे भी मैंने मतलब होते हैं उल्टे काम ये सब जो होते हैं, पर ये भी बहुत सफाई से करे जाते हैं कि बंदा, क्योंकि वो भी रिस्क ले रहा है, सामने वाली पार्टी भी तुमसे आया तो उसको रिस्क है कि तुम तो, हम तो फॉरेनर हैं, वो तो खुद जापानी को कर रहे हैं, तो उनको तो ज़्यादा डर है यहाँ के कानून का। तो ऐसा भी होता है यहाँ पे ना, जैसे पैसे देके भी जॉब लगती है, 3-3.5 लाख होते हैं, उसमें लग जाती है जॉब वगैरह, वीज़ा वगैरह मिल जाता है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जापान में भी अप्रोच पूरी चलती है और पैसे देके सब कुछ होता है, चलता सब कुछ है, बस वो ये कि सामने नहीं आती चीज़ें। हाँ। लेकिन मेरी जो एडवाइस है वो चीज़ ऐसा काम नहीं करना चाहिए। अगर लॉन्ग है टाइम ना, तुम इतना पैसा खर्च करके इतना यार तुम सोच 30-35 मान यहाँ दे रहे हो और आने से पहले तुम 10-12 लाख दे रहे हो, उतना पैसा इंडिया में अपने लाइफ में लगा दो। जितना तुम यहाँ पे पैसा रिकवर करने में जितनी जिंदगी लगा लो उतनी आराम से इंडिया में बिताओ ना। आना है बेस बना के आओ, पहले से जापानीज पढ़ के आओ स्टार्टिंग। अच्छा एक चीज़ बताओ कि जैसे कोई बंदा आ रहा है तो आप उसको क्या एडवाइस दोगे कि कितना लेवल इंडिया से पढ़ के ही आए, वो भले पेपर ना निकाले पर इतना उसको आना चाहिए, पेपर जो किस्मत से 1-2 नंबर से नहीं निकला? मेरे ख्याल से तो ना कि N3 लेवल तक का अगर वो पढ़ के आएगा विद कांजी। हाँ, विद कांजिस, और उसके बाद ना फिर N2 ही तो निकालना है ना। 1 साल अपनी स्टडी में ज़्यादा पैसा मत लगाओ कह रहा हूँ, क्योंकि इंडिया सस्ता है। जापान में 1 साल तुम्हें 10 लाख देने पड़ेंगे, जो तुम्हें 30-35 हज़ार का कोर्स मिल जाता है।
इंडिया में ना। और उसके बाद भी तुम बाई तो मारोगे तो पढ़ाई का टाइम मिलता नहीं है उसमें। नहीं मिलता है। नहीं मिलता। और आके थकोगे, खाना बनाओगे, सो जाओगे। तुम यहाँ आके यहाँ की न्यू लाइफ देख के ना Influence हो जाओगे। भटक जाओगे। जो तो थोड़े से बेटर है N3 करके आओ, जितना तुम्हें इंडिया में माँ बाप खाना भी बना के दे देंगे, टाइम पे चीजें मिल या तुम अकेले भी रहे कोई बात नहीं, अपने देश में तो रह रहे हो। यहाँ आके साला ये दे दे वो दे दे बोलने में टाइम लग जाएगा, उतना स्ट्रेस और हो जाएगा। इससे अच्छा N3 करके आओ, यहाँ पे N2 के लिए जोर डालो। मतलब N3 और पे सीधे पकड़ job बना है। के आओ बढ़िया। हाँ, पकड़ बना के आओ। ऐसा N2 ले अब लो। वो वाला टाइम गया ना कि N5 करके आ गए अपना हाँ। यहाँ पे, अब मस्त मस्त मतलब वही आग लगे मस्ती में, हम तो अपनी मस्ती में वाला कि अपना जाओ। अब ना कंपटीशन भी बहुत टफ हो गया, पहले नहीं था इतना। और पता है आज के लिए ना, मतलब जैसे आओगे बाई तो ही मिल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं, पर वो मिलेगी कैसी? जो पीछे काम नहीं चलते, पैकिंग में, बर्तन धोना हो गया, टॉयलेट साफ करना हो गया, क्लीनिंग वगैरह में ज़्यादातर लगेगी, क्योंकि अब वो बात ही नहीं करनी ना उसमें किसी से, चुपचाप अपना काम करते हो तो उसमें ही लगेगी। और वो जैसे कोई अगर तुम्हारी काम बुरा नहीं लैंग्वेज है। में कमांड नहीं है तो ना, हाँ, कमांड इधर फ्रंट में भी आ सकते हो, कोई बात काम बुरा नहीं कह रहा मैं, मेरा कहने का मतलब ये कि जैसे काम वो उस टाइप का मिलेगा। अब लैंग्वेज आती है तो तुम जैसे कॉम्बिनी में कर सकते हो, होटल के फ्रंट में कर सकते हाँ, हो, हाँ। बहुत जॉब्स होती हैं, जिम की रिसेप्शन होते हैं उसमें कर सकते हो, ऐसे बहुत छोटे मोटे ऑफिस होते हैं उनमें मिल जाती है जॉब्स। पर डिपेंड क्या करता है आपकी कायवा पे, कन्वर्सेशन पे, कि आप कितना कर पा रहे हो, सब उस पर डिपेंड करता है। एक बार को कांजी थोड़ी 19-20 चल जाएगी, हाँ। पर कायवा हमेशा उस पर मेन फोकस होना चाहिए। यही मैं हमेशा कहता था, मतलब भैया के पहले वाली वीडियो में जितनी देखी होंगी कि N3 पढ़ के ही आओ। वो वाला टाइम गया कि अपना N5 पढ़ा, N4 पढ़ा, आ जाओ यहाँ, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। पर फिर यहाँ पे आके ना प्रॉब्लम बहुत हो जाएगी, यहाँ सफ़र बहुत करना पड़ जाएगा। हाँ। आने की दिक्कत नहीं, वीज़ा तो लग जाएगा, सब हो जाएगा, पैसे के दाम पे सब होता है। पर मुद्दे की बात है कि यहाँ सफ़र करने से बढ़िया वहाँ सफ़र कर लो, वहाँ कर पाओगे। यहाँ करने में ना दिमाग के वो हो जाते हैं, स्क्रू ढीले हो जाते वहाँ हैं। तुम जो 3 महीने में कंप्लीट कर सकते हो ना, यहाँ तुम्हें कंप्लीट करने में 6 से 7 महीने लग जाएंगे। ये नहीं कि तुम जापान में आ गए हो, तुम्हारे अगल बगल जापानीज, ऐसा नहीं होता। हर ऐसे लोगों चीज को लगता है, जापानीज दिखती है, लोगों को ऐसा लगता कुछ है, नहीं है। लोगों को लगता है हम आए यहाँ कांजी रोड पे दिख रही है। अरे ऐसा नहीं होता, जब तक पता किताब नहीं पढ़ोगे तो नहीं आएगी यार। तुम 5 साल रह लो जापान में और किताब मत पढ़ो, मैं मान ही नहीं सकता कि तुम्हें जापानी वो उस लेवल की आ जाएगी, क्योंकि किताब तो पढ़नी ही पड़ती है, बेसिक तो करना ही पड़ेगा। लोगों को लगता है कि अरे अब N5 पढ़ लिया, N4 पढ़ लिया, अब चलो जापान, वहाँ तो उस रोडों पे सब पोस्टर लगे हैं, जापानी से बात करेंगे। नहीं हो पाता, पता है, ये एक बहुत बड़ा मिथ है लोगों के बीच में ये चीज़। अब टैलेंटेड बंदा है तो भाई कर ही लेगा। हाँ, भाई क्या- इतना टैलेंटेड तो वो तो जापानीज फिर की करनी है। एक्सेप्शन है ना, वो तो तो तुम्हें IAS का एग्जाम दो, IPS का जाओ, जापानीज करने की आ रहे वो हो। तो एक्सेप्शन है भाई। फिर अगर ऐसे भी कोई पकड़ पा रहा है, होगा भाई, एक्सेप्शन हो सकता है। मैं तो नहीं हूँ ना, पता नहीं, मेरी जानकारी में कोई है नहीं ऐसा, सबने पढ़ाई करी है, तो वो चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना। तो बाकी कुछ ऐसे एडवाइस देना चाहोगे आप, जो आने वाले कोई स्टूडेंट है, वो क्या मतलब जापान आ रहा है तो किस माइंडसेट को लेके आए? और मतलब यहाँ पे एक इंडिया में क्या इमेज है, जापान में एक स्टूडेंट पैसा छाप रहा है, ब्रांडेड पहन रहा है, आईफोन ले रहा है, मैकबुक ले रहा है, पर रियलिटी कुछ और होती है। मैं बताऊँ, जो दिखाता है एक स्टोरी पे दिखना ना, और एक इंस्टाग्राम की स्टोरी दिखाना, और उसके पीछे की चीज़ें बहुत डिफरेंट होती हैं। क्योंकि सोशल मीडिया पे हर कोई अपनी लग्जरी ही दिखाता, चाहे वो कोई भी ले लो, हर कोई बंदा अपना वो नहीं दिखाता कि वो पीछे कितनी मेहनत कर रहा है, कितनी शिफ्टें मार के आ रहा है, कितने घंटे की, वो नहीं दिखाएगा। वो दिखाएगा कि iPhone 15 आया है, वो ये चीज़। तो ये चीज़ भी ना लोगों को लगता है कि भाई वो तो नोट छाप रहा है, कर रहा है, पर ऐसा नहीं होता। जो रह रहा होता है ना, उसी को पता होता है कि वो किस हालातों में रह रहा है। एक स्टूडेंट लाइफ की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो ये चीज़ का भी ना थोड़ा सा माइंडसेट क्लियर रहेगा तो ज़्यादा अच्छा है ना। फेक मतलब मेरा मतलब है, फेक माइंडसेट लेके आने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो फिर और दुख ही होता है बंदा कि यार मैंने गलत फैसला ले लिया। मतलब अपने मेंटल पावर कितने स्ट्रॉन्ग करके आना कि अगर तुम्हें कोई जापानीज बोल दे ना कि आज तू टॉयलेट साफ कर दे, तो क्या भाई टॉयलेट मैं साफ करूँगा? ऐसा नहीं, यहाँ का बॉस भी टॉयलेट साफ करता है, तो तुम तो उसके एम्प्लॉयर हो, ठीक है। मतलब इस टाइप का माइंडसेट लेके आना, क्योंकि यहाँ पे ऊंच नीच नहीं है ज़्यादा, ठीक है। और छोटी बात नहीं मानी जाती यहाँ पे ना, सारा काम बराबर होता है। चाहे वो मान, एक एग्जांपल देता हूँ, और जैसे यहाँ के टॉयलेट बहुत साफ होती है वैसे। लेकिन ऐसे भी होते हैं कुछ जो मामला बैठाए थे उन पे गंदा कर जाते हैं। हाँ, तो वो तो जैसे टाइप में यार। नहीं, जैसे पता है पार्टी एरियाज वाले कन्वीनियंस स्टोर में पहली बात तो टॉयलेट होता ही नहीं उधर, बनाते ही नहीं वो लोग, क्योंकि लोग जाके उल्टियाँ मारेंगे पीपा के वहाँ पे। और जहाँ बना दिया तो वहाँ फिर उस पे कारनामे हो रहे होते हैं उस टॉयलेट में, तो उल्टे सीधे। तो ऐसे जगह में ना फिर पार्ट टाइम वाले टिकते भी नहीं नहीं वहाँ, क्योंकि तो मना कर देते थे। अरे
वो वही तो वहाँ पे तो मैंने तो एक कॉम्बिनी था, मैं क्यों तो का बताऊँ, वहाँ तो 4 तेंचो बदल चुके हैं अब तक, 1 साल में बता रहा हूँ। सोचो कि किस हालत में होगा उस कॉम्बिनी का, कि 4 मैनेजर ही छोड़ चुके हैं 4 के 4 की, भैया हम नहीं कर पा रहे हैं यहाँ काम। क्यों, अब एक तो वो शॉप बिजी है और सारे पीने पाने वाले आते हैं वहाँ पे, तो नहीं कर पाता भाई बंदा, हर कोई टॉलरेट। पीने पाने वाले क्या करता है, जो नशे में है, एक होता है पी के आप अपनी लिमिट में हो, पर एक होता है जो आके नोट फेंक रहा है काउंटर पे, ये दे दे वो दे दे, बदतमीजी से बात कर रहा है, बहस तुम, वो घूर रहा है। एक मेरा जानकारी में उसको कह रहा है हंस के दिखा मुझे, अरे नहीं हंसना उसको भाई, तुझे अपना काम बता, तुझे कहने में मतलब सन की टाइप के भी थोड़े से आते हैं, तो उस चीज़ के लिए ना थोड़ा सा अगर ऐसे करोगे तो माइंड सेट थोड़ा सा बुरा ना मानने की आदत डालना जल्दी, कि बुरा नहीं लगे, है ना। नहीं, जापानीज कल्चर को पूरा अच्छी तरह से समझ के आना, बस इतना ही, और कुछ नहीं। तो यार यही था, बाकी भैया की साइड से इतना उनको नॉलेज थी, उन्होंने अपनी साइड से अपना बताया, बेस्ट ही दिया है। फिर भी कुछ अगर रह गया होगा तो आप कमेंट कर देना, मैं, मुझे नहीं पता होगा तो मैं उनसे पूछ के बताऊंगा, मुझे पता होगा तो मैं रिप्लाई कर दूंगा हाथ ही हाथ, नहीं पता होगा तो भी पता करके बताऊंगा। तो यार ये वाली वीडियो शायद मेरी अभी तक की सबसे लंबी वीडियो होगी, तो बताना देख के, शायद 1 घंटे से ऊपर गई है, तो फिर भी बताना मुझे देख के कैसी लगी। आई होप आपको ये बोरिंग नहीं लगा हो, क्योंकि मैंने कुछ नया ट्राई करा था कि भाई कुछ डिफरेंट करता हूँ, क्योंकि कब तक ये घूमने फिरने के व्लॉग भी डालने चाहिए, पर कुछ ऐसा भी क्रिएटिव डालना चाहिए, प्रोडक्टिव डालना चाहिए, जो आप लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो। तो इस चक्कर से मैंने कुछ ये नया ट्राई करा था। तो आई होप आपको ये लंबी वीडियो पसंद आई होगी। कुछ कैसे मेरे हिसाब से मैं तो खुद बहुत कुछ सीखा हूँ अभी बैठ के वीडियो के चक्कर में, तो आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा, सुना होगा। तो कुछ भी जो अच्छा लगा वो कमेंट करके बताना, कोई डाउट हो वो भी पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, और बताना मुझे कैसी लगी वीडियो। तो ठीक है, इस वीडियो पे थोड़ा सा प्यार दिखाना अपना, पहली बार इतनी लंबी वीडियो डालूंगा ठीक है, तो ठीक है, फिर बताना मुझे कमेंट करके फिर। तो भैया फिर है ना यहीं पे, तो थैंक यू भैया को, उन्होंने आज रात के 3 साढ़े 3 बज रहे हैं, 2 बजे स्टार्ट करी थी, 3:30 होने वाले, हो गया काम। आज तो नींद की ऐसी तैसी हुई है भैया की, तो नहीं, सो जाएंगे, है ना। कल छुट्टी है। नहीं नहीं, थैंक यू, आपको आपने टाइम दिया। तो यही था, तो भाई मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सी यू, बाय बाय, नमस्ते।